और इस बीच इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। खबर मिल रही है इंदौर से। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम पर हमला हुआ है। आरटीओ की दलाली दिखाने पर यह हमला किया है कुछ एजेंटों ने। बताया जा रहा है कि न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संवाददाता से मारपीट की गई है। मारपीट की खबर सामने आई। बता दें कि न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कैमरे को तोड़ दिया गया। आरटीओ कार्यालय में संवाददाता हेमंत शर्मा से मारपीट की गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों पहले इस कवरेज को किया गया था हमारे सहयोगी के द्वारा कि आरटीओ में किस तरह से धड़ल्ले से भ्रष्टाचार जारी है, क्योंकि आरटीओ भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका था। यहां पर यह आरटीओ परिसर, आरटीओ कार्यालय होमगार्ड और एजेंट के भरोसे चल रहा था। जो अधिकारी हैं वो अधिकारी नदारत रहते हैं, उनके ऑफिस के बाहर ताला लटका रहता है। इस खबर को जब हमने प्रमुखता से दिखाया, उसकी सच्चाई को उजागर किया, तो ये गुंडे हमला करने पर उतारू हो गए। और आरटीओ के जो गुंडे हैं वो देखिए न्यूज 24 के संवाददाता के साथ मारपीट करने लगे। जब हमारे सहयोगी इस मामले में अपडेट लेने के लिए जा रहे थे आरटीओ, तो आरटीओ में मौजूद पहले से गुंडों ने मारपीट की। आरटीओ कार्यालय में संवाददाता हेमंत शर्मा से मारपीट का मामला सामने आया है। देखिए किस तरह से आज के समय में भ्रष्टाचार को उजागर करना मानो कोई गलती हो, कोई अपराध, लेकिन इस बीच यहां पर जो गुंडे हैं, जो दलाली कर रहे हैं, आरटीओ कार्यालय में एजेंट और होमगार्ड दलाली कर रहे हैं। पैसे ऐंठते हैं या पैसे दो तभी आपका लाइसेंस पास होगा, वरना फेल कर दिया जाएगा। इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया, तो इस खबर के बाद जो अधिकारी हैं वो बौखला उठे, जो एजेंट हैं, जो होमगार्ड है वो बौखला उठे और अपनी बौखलाहट किस तरह से निकाली वो तस्वीरें भी सामने आई हैं। दरअसल आपको बता दें कि हमारे सहयोगी हेमंत शर्मा के साथ मारपीट की गई। और इस बीच ये खबर सामने आई, हमारे सहयोगी और हमारे कैमरामैन को बंधक बना लिया गया है। और देखिए किस तरह से इंदौर आरटीओ एक्सपोज हुआ। हमने एक एक तस्वीरें दिखाई, उन तस्वीरों में ये एजेंट भागते हुए नजर आए। जब हमने सवाल पूछे तो सच्चाई उजागर हुई। एक एक चीज निकलकर सामने आई कि आरटीओ में जो अधिकारी हैं वो किस तरह से धन्ना सेठ बन बैठे। 25-25 करोड़ में अपने बच्चों की शादी कर रहे हैं और आलीशान कोठी उन्होंने खड़ी कर ली। इंदौर की सबसे महंगी कॉलोनी में इन अधिकारियों के घर हैं। इस बात को खुद वहां के कर्मचारियों ने कबूल किया है। उन्होंने इस बात को उजागर किया दावे के साथ। उन्होंने ये कहा कि यहां के अधिकारी वो धन्ना सेठ बन बैठे हैं। बाबुओं की, यहां पर जो बाबू हैं वो मानो भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हैं। आकंठ भ्रष्टाचार यहां पर नजर आता है। और इसी भ्रष्टाचार को उजागर किया न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने। लेकिन आपको बता दें कि न्यूज 24 मध्य प्रदेश ना ही कभी झुका था, ना आगे कभी झुकेगा। हमारे संवाददाता के साथ मारपीट हुई है और साथ ही हमारे कैमरामैन, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कैमरामैन को बंधक बना लिया गया है। इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया था क्योंकि आरटीओ में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है वो किस कदर हावी है। यहां पर हजारों रुपए लिए जाते हैं, जो निर्धारित फीस है उससे कई ज्यादा पैसे वसूल किए जाते हैं। जब हमने इस खबर को दिखाया उसके बाद अधिकारी बौखला उठे, जो वहां पर गुंडे हैं वो बौखला उठे। जैसे ही इन्हें पता चला कि हमारी टीम, न्यूज 24 की टीम यहां पर पहुंचने वाली है, पहले से ताक लगाए इन गुंडों ने हमला करना शुरू कर दिया और हमारे सहयोगी हेमंत शर्मा के साथ मारपीट की गई। और साथ ही ये खबर सामने आ रही है, हमारे कैमरामैन को बंधक बना लिया गया है। बंधक बनाया गया हमारे कैमरामैन को। इंदौर आरटीओ एक्सपोज हो चुका है पूरी तरह से। एक तरफ भ्रष्टाचार भी यहां पर होता है तो वहीं यहां पर गुंडागर्दी भी होती है, मानो गुंडों की भर्ती की गई हो। क्योंकि आरटीओ परिसर में ही हमारे सहयोगी के साथ मारपीट की गई। हमारे सहयोगी हेमंत शर्मा जब कवरेज करने के लिए गए, उन्होंने एक एक तस्वीर अपने कैमरे में कैप्चर की। उन तस्वीरों को भी हम आपको पहले दिखा चुके हैं कि किस तरह से इन तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से ये होमगार्ड हैं। ये 4 पहिया और 2 पहिया लाइसेंस बनाने के लिए किस तरह से मोटी रकम वसूल करते हैं, जबकि इन्हें ये अधिकारी नहीं है कि ये ट्रायल ले सकें। ये ट्रायल ले जा रहे थे इनके द्वारा। ये इन तस्वीरों में आप देखिए, ये एजेंट है जो कि बाहर से बुलाए जाते हैं और ट्रायल लिया जाता है 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का।
कैमरे में सब कुछ कैद हुआ है, सब कुछ A to Z, सब कुछ इसमें पूरी पड़ताल में ये चीजें सामने आई कि यहां पर आरटीओ परिसर, आरटीओ कार्यालय अधिकारी किस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इंदौर आरटीओ एक्सपोज्ड हो चुका है। संवाददाता हेमंत शर्मा और कैमरामैन को बंधक बना लिया गया है। हमारे सहयोगी के साथ मारपीट की गई, उन्हें बंधक बनाया गया। हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये इंदौर आरटीओ है जहां पर गुंडागर्दी व्याप्त है, भ्रष्टाचार व्याप्त है। यहां के अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो कि अपने करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर चुके हैं। महंगी महंगी कोठियां, महंगी महंगी गाड़ियां, ये सब कुछ है इनके पास। और ये सब कुछ कैद हुआ है हमारे कैमरे में, जो दावा आरटीओ के कर्मचारियों ने किया था ऑन कैमरा। स्टिंग ऑपरेशन, इस स्टिंग ऑपरेशन से अधिकारी बौखला गए। जब सवाल हमने पूछा तो सवालों से बचते नजर आए। और जिस हमारे सहयोगी को बंधक बनाया गया था, हालांकि छूट चुके हैं, राजा जो कैमरामैन है वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। वो ताजा हाल बताएंगे, आंखों देखा हाल बताएंगे किस तरह से वहां पर गुंडागर्दी की गई है। राजा, आप मुझे सुन रहे हैं अभी? जी सर, सुन रहा हूँ। देखिए जैसा सर हमको मालूम पड़ा था कि आरटीओ में लोगों से बिना पैसे लिए कोई काम नहीं होता है, तो हम थोड़े दिन पहले आए थे, हमने स्टिंग करा था। जो होम गार्ड और यहाँ के जो अस्थायी दलाल है वो यहाँ पर वसूलीबाजी लोगों के साथ करते हैं। और उसी क्रम में आज हम यहाँ पहुंचे थे, हमने उनको दिखाया तो वो जो होम गार्ड और यहाँ के जो दलाल होने वो भड़क गए, एकदम से हमारे कैमरे पे हमला करा, हमारे रिपोर्टर के साथ मारपीट करी, मेरे साथ मारपीट करी और हमारा कैमरा तोड़ते हुए ले गया। कम से कम 50 एक लोग जने थे यहाँ पर, सब जनाए, सबने मारा, सबने बहुत मारा हम लोगों को और हमारे साथ बहुत भयंकर मारपीट हुई है। इसका हमारे पास फुटेज भी है। हाँ। और हमारे पास ये कैमरा भी तोड़ा के सब ले गए। राजा, इस वक्त हेमंत शर्मा कहाँ है इस वक्त? उनके साथ किस तरह का सलूक किया गया? उनके साथ भी सर 5-6 लोगों ने काफी मारपीट की है, उन सब कुछ गाल पे चोट आई है, उनसे बोलते नहीं बन रहा है और काफी जख्मी। मेरी भी जो है जर्किन वगैरह सब सट वट फाड़ दिए हैं जी। काफी लात डूसों से इन्होंने हमको भी मारा है सर। राजा, हम ना कभी झुके थे ना कभी झुकेंगे। क्या इस मामले को इत्तला, क्या पुलिस में शिकायत की गई है? क्या पुलिस को मौके पर बुलाया गया है? अभी हमने पुलिस कमिश्नर को और इनको सबको फोन लगाया है। हाँ। अभी तक तो फिलहाल कोई नहीं आया है। हम यहाँ पर बंधक की तरह बन के यहाँ पर बैठे हैं अभी भी और हमको गेट से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। राजा, क्या आप नाम बता सकते हैं? वहां पर किसी को चिन्हित कर सकते हैं कि कौन कौन है, क्या नाम है उनके? क्या वही लोग हैं जो होमगार्ड, जो एजेंट कैमरे में कैद हुए थे? होमगार्ड का एक जवान है जिसका नाम चौहान करके है। हाँ, नरेश चौहान के ले गया। चौहान नाम है सर, चौहान, नरेश चौहान है। हाँ, होमगार्ड का जवान है और एक विनोद करके दलाल था जो कैमरा देख के भागा। विनोद, हमारे ठीक है राजा, आप हमारे साथ बने रहिए। अब अपने दर्शकों को हम बता दें, जो ये एजेंट है, इन तस्वीरों में देखिए, इन तस्वीरों को बड़ा करिए। ये तस्वीर, ये एजेंट है, इसका नाम है विनोद और होमगार्ड भी आपको नजर आएगा, उसका नाम है नरेश। ये दो लोग ट्रायल ले रहे थे। इस खबर को हमने जब अपने कैमरे में कैद किया, स्टिंग ऑपरेशन किया, तो सारी सच्चाई निकलकर सामने आ गई। और हमारे कैमरामैन जो कि लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं, उन्होंने बताया कि उनके साथ किस तरह का सलूक किया गया है। हमारे सहयोगी हेमंत शर्मा के साथ इस कदर मारपीट की गई है कि वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं, वो लहूलुहान हो गए हैं, वो बोलने की स्थिति में नहीं है। उनके सिर में चोट आई है, उनके चेहरे में चोट आई है, लहूलुहान कर दिया गया। इस तरह से आकंठ भ्रष्टाचार में लिप्त है ये आरटीओ और आरटीओ में गुंडाराज हावी हो चुका है। राजा, इस बात को कहना गलत नहीं होगा कि आरटीओ परिसर में एक तरफ भ्रष्टाचार भी होता है तो यहां पर गुंडाराज भी खूब हावी है। अब सर, आपको पता है यहाँ पर आरटीओ में किस तरीके से ये दलाली करते हैं और जब कोई मीडिया पहुंच जाता है तो उसके साथ किस तरीका का बर्ताव करते हैं। आज देखा गया कि सर इन्होंने काफी लोगों ने मिलकर जो है हमारे रिपोर्टर और मेरे साथ काफी मारपीट की है, जिसका जितने भी आरटीओ में बैठे दलाल, होमगार्ड, जितने भी गार्ड, सब ने मिलकर हमको काफी मारा है सर। जी राजा, जब आप लोग यहां पर पहुंचे तो क्या उन्हें पहले भनक लग चुकी थी कि ये आने वाले हैं? क्या उन्होंने पूरी ये तैयारी पूरी पहले से करके रखी थी, ये आएंगे तो इन्हें पकड़ना है, उसके बाद इनके साथ क्या करना है? ये सब कुछ प्री प्लान लग रहा था?
पहले से ही सर जो है इनकी प्लानिंग थी। जिस तरीके से हमने उस दिन इनका घोटाला उजागर करा था, उसके बाद से ये सतर्क थे। इन्होंने जिस तरीके से हमारी गाड़ी अंदर एंटर होती हुई देखी, उसी तरह से भड़का। और पहला जो समय पहले है होमगार्ड का जो चौहान है और उसके साथ के जो दलाल है, उन लोगों ने हमारे साथ मारपीट करी और हमारे रिपोर्टर जो है उनका मोबाइल भी सर छीन के ले जा चुके हैं। इस वक्त हेमंत कहां पर है राजा? सर हेमंत सर हमारे सामने ही बैठे हैं, पर वो बोलने की स्थिति में नहीं है। काफी उनको मारा है और एक बंदा जो यहाँ का दलाल था, उसने तो उनके ऊपर पत्थर उठाकर हमला करने की भी कोशिश करी सर। अब देखिए, पत्थर से वार करने की यानी कि कोशिश की है, पत्थरों से भी हमला किया गया। ये सब कुछ पहले से तय था। और जैसे कि 50 से ज्यादा लोगों ने हमला किया, 50 से ज्यादा लोगों ने, विनोद नाम के दलाल ने हमला कराया। ये बात कही हमारे सहयोगी, हमारे कैमरामैन ने। नरेश चौहान और विनोद होमगार्ड ने भी हमला किया है। ये वही दो लोग हैं जो स्टिंग ऑपरेशन में कैद हुए थे। आप वर्दी में देख पाएंगे, खाकी की वर्दी में होमगार्ड नरेश चौहान और सादे कपड़े में जो कि कैमरा देखकर भाग खड़ा हुआ था, वही है विनोद एजेंट जो कि ट्रायल ले रहा था, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो पास कर रहा था। कौन पास कौन फेल, और पास फेल कैसे डिसाइड होता है? जो पैसा देगा वो पास, जो पैसा नहीं देगा वो फेल। ये सब कुछ चल रहा था इंदौर आरटीओ कार्यालय में। जब इसकी पूरी कहानी हमने इंदौर शहर की जनता के सामने रखी तो उसके बाद क्या सलूक हुआ। इंदौर सबसे साफ शहर जिसकी चर्चा पूरे देश भर में होती है, लेकिन इंदौर आरटीओ यहां पर पलीता लगा रहा है। इंदौर आरटीओ एक बदनुमा दाग हो चुका है इंदौर की स्वच्छता पर, क्योंकि एक तरफ स्वच्छता की बात होती है तो एक तरफ बात होती है भ्रष्टाचार की। और हम किसी खबर को नहीं छोड़ेंगे और खुलकर बोलेंगे। जो भी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उसकी परतें खोलेंगे, चाहे वो आरटीओ अधिकारी हो चाहे एआरटीओ हो। यहां पर जितने भी अधिकारी हैं उनकी सारी पोल खुलती हुई नजर आएगी। उनकी एक एक पड़ताल हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इन लोगों ने अकूत संपत्ति अर्जित की है और ये महंगी महंगी कोठियों में रह रहे हैं, आलीशान कोठियों में रहते हैं और महंगी महंगी गाड़ियों से चलते हैं। ये सब पैसा कहां से आया? वेतन है हजारों में और कमाते हैं करोड़ों में। सहयोगी राजा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वो भी हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। राजा, इस वक्त क्या हालात वहां पर देखने को मिल रहे हैं? और इस बीच कोई बचाने, वहां पर जब आप लोगों के साथ मारपीट हो रही थी, क्या किसी ने बचाने की कोशिश की? सर बचाने की बात तो दूर है, यहाँ पर जितने भी आरटीओ के जितने भी लोग थे सबने मिलकर हम 2 लोगों को काफी मारा। और हमारा जो कैमरा है, कैमरे में शुरुआत के नोक झोंक के और जो झुमा झटकी के वीडियो भी हमारे रिकॉर्ड हुए थे। उसी दौरान इन लोगों ने क्या करा, हमारा कैमरा भी छीना और कैमरा तोड़ के अंदर ले जा चुके हैं। ये ना तो हमारा कैमरा दिया जा रहा है, ना ही खुद हमको यहाँ से बाहर निकलने दिया जा रहा है। और हमारे रिपोर्टर के साथ भी काफी मारा पीटी करी है, उनसे बोलने की स्थिति में नहीं। और जितने भी आरटीओ में लोग थे, जितने भी यहाँ पर आए थे, सबने हमारे ऊपर मारपीट करी है सर। यानी कि जो तस्वीरें कैमरे में कैद की गई हैं, लोकतंत्र के चौथे हमले पर हमला हुआ, जो कैमरा था उस कैमरे में तमाम तस्वीरें हैं, ऐसी ऐसी तस्वीरें जिससे पूरा कार्यालय बेपर्दा हो जाएगा। उन तस्वीरों को अब इनके द्वारा, इन गुंडों के द्वारा डिलीट किया जा रहा है ताकि सच्चाई, यहां की सच्चाई शहर के सामने ना आ जाए। अगर शहर के सामने ये सच्चाई सामने आ जाएगी तो कई अधिकारी नप जाएंगे, कई एजेंट पर्दाफाश हो जाएगा। उन एजेंटों का, उन होमगार्ड का जो यहां पर उगाही करते हैं, उन अधिकारियों का पर्दाफाश हो जाएगा जो यहां पर मलाई खा रहे हैं। राजा लगातार बने हुए हैं। राजा, बड़ी बात तो ये है सर कि जिस कैमरे में तस्वीरें कैद हुई हैं, वो कैमरा भी ये गुंडों की तरह छीन के और उसको अपने साथ ले गए हैं। और अंदर जाके हो सकता है कि उसमें से जो फुटेजेस हमारे शुरुआती वाद विवाद के, मारपीट के, झुमा झटके के हुए थे, तो उन्होंने भी डिलीट करने में का काम कर रहे होंगे वो अंदर। राजा, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वक्त क्या आप इस हालत में हैं, उन तस्वीरों को, ताजा हालातों को व्हाट्सएप कैमरे के माध्यम से आप दिखा सके हमें? दिखा दूं आपको वीडियो कैमरे के माध्यम से। अभी तो सब दूर जाके गेट पर खड़े हो चुके हैं, पर मैं आपको वीडियो दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा सर। आप बच सकते हैं जी, हम लगातार बने हुए हैं और आप हमसे बातचीत भी करते रहिए, लेकिन आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ आज न्यूज़ 24 पूरी तत्परता के साथ खड़ा हुआ है। और एक एक अधिकारी आज बेपर्दा होगा यहां पर, क्योंकि आज हमला हुआ है लोकतंत्र पर, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर, मीडिया पर। हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा, हमारे कैमरामैन राजा पर उनके साथ मारपीट की गई है।
मारपीट इस तरह से की गई है कि जान से मारने की कोशिश आज की जा रही थी। जी हां, जान से मारने की कोशिश की जा रही थी। ये गुंडे पूरी तरह से आज तैयार हैं कि इनकी आज हत्या कर दी जाए, इस तरह से ये तैयार थे। लेकिन किसी भी कीमत पर हमारे सहयोगी राजा ने और हेमंत ने अपनी जान बचाई। लेकिन अभी भी बताया जा रहा है कि हमारे राजा को, हमारे कैमरामैन को बंधक बना लिया गया था। इन्हें मारने की पूरी साजिश रच ली गई थी इन गुंडों के द्वारा। लेकिन राजा हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर हैं, वो आंखों देखिए हाल बता रहे हैं। बस कुछ ही पल में वो तस्वीरें भी आपके सामने होंगी जब वहां पर आरटीओ में किस तरह के हालात थे। और ये देखिए, इन तस्वीरों को देख लीजिए आप, ये वही अधिकारी हैं, आरटीओ, एआरटीओ, ये वही अधिकारी हैं जो अपने केबिन में नहीं मिलते, अपने केबिन में नहीं मिलते। इनके कार्यालय के बाहर ताले लटके रहते हैं, ताले। जब स्टिंग ऑपरेशन किया था तो हमने इनकी प्रतिक्रिया लेनी चाहिए थी कि हम इनसे सवाल पूछना ये चाह रहे थे, इस मामले में इनका क्या कहना है। लेकिन इन अधिकारियों ने मुनासिब नहीं समझा कि कैमरे के सामने आने से कुछ बोल पाए, क्योंकि जब फोन किया तो फोन स्विच ऑफ कर लिया गया। जब फोन किया जाता है तो फोन काट दिया जाता है। जब फोन किया जाता है तो कहा जाता है अभी हम बात नहीं कर सकते। इस तरह की बातें कही जाती है इन अधिकारियों के द्वारा। और देखिए किस तरह से चश्मा लगाए हुए हैं मैडम और एक मोहतरमा भाषण दे रहे हैं, और एक तस्वीर जो कि देखिए अधिकारी हैं कुर्सी पर बैठे हुए, ये तस्वीरें हैं इन अधिकारियों की। हम आपको आज हर चीज बताएंगे किस तरह से आरटीओ, इंदौर आरटीओ एक्सपोज्ड हो रहा है। दलाली का अड्डा बन चुका है इंदौर आरटीओ, जहां पर बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है। लगातार राजा हमारे साथ बने हुए हैं। राजा, क्या अपडेट, क्या पुलिस कितनी देर में यहां पर पहुंचने वाली है? घंटे भर से ज्यादा का वक्त हो चुका है जो हमने पुलिस को इन्फॉर्म करा, पर ना तो अभी तक कोई पुलिस आई है, ना ही कोई आरटीओ की तरफ से कोई अधिकारी अभी तक के हमारे पास आया। और जो ये गार्ड और जो यहाँ के दो दलाल है वो अभी तक की वहाँ पर गेट पे बने हुए हैं। जी, क्या आप लोगों को गंदी गंदी गालियां दी गई, आप लोगों के साथ मारपीट की गई? और सबसे खास बात यह कि पुलिस को यह पता है, पुलिस को सूचना दे दी गई, 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, 1 घंटे से ज्यादा का वक्त, लेकिन अभी तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। इतनी बड़ी लापरवाहियां सामने आ रही हैं। एक तरफ कैमरामैन पर, हमारे रिपोर्टर पर हमला हो जाता है, पत्रकारों पर हमला हो जाता है, और पुलिस सोई रहती है। पुलिस 1-1 घंटे तक नहीं पहुंचती। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है साहब, लेकिन अभी तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। स्थिति इतनी ज्यादा दयनीय हो चुकी है कि राजा और हमारे सहयोगी हेमंत वहां पर अभी डटे हुए हैं और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद किए हुए हैं, क्योंकि इन लोगों ने यह ठान लिया है किसी अधिकारी के सामने दबने वाले नहीं हैं, किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने कोई गलती नहीं की। यह भ्रष्टाचार को उजागर करने का परिणाम है और इसे एक उपहार के स्वरूप में स्वीकार किया जाएगा तो उसे स्वीकार करेंगे। राजा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजा, क्या अभी आपके पास कोई मौजूद है और क्या लग रहा है स्थिति अभी बिगड़ सकती है? कुल स्थिति बिगड़ सकती है। बात की जाए थाना तेजाजी नगर जो यहाँ से 500 मीटर की ही दूरी पर है, जिसमें मैंने खुद टीआई देवेंद्र मरकाम को फोन करके सूचना दी कि सर हमारे साथ इस तरीके की घटना घटी है, और पुलिस कमिश्नर को भी हमारे रिपोर्टर साहब ने पूरे घटना की जानकारी दी है। फिलहाल अभी तक पुलिस कोई नहीं आ पा रही है, और अभी भी हम जहाँ ट्रायल रन चलता है वहाँ पर 2 ही जने बैठे हुए हैं, और बाहर पर जो जितने भी दलाल है वो सब लोग डटे हुए हैं कि हम यहाँ से निकले और हमारे पास फिर हमला हो। राजा, अगर हो सके आपके पास हेमंत है, अब बात करने की, जरा सी बात करने की कोशिश उनसे हो जाए तो बात कराने की कोशिश करिए राजा। जी हेमंत सर, देख से बात कर लो ना, वो फोनों पे है, फोनों पे है। हेलो, हमारे सहयोगी हेमंत वो इस कंडीशन में है कि अच्छे से बोल भी नहीं पा रहे हैं, उन्हें लहूलुहान कर दिया गया। हेमंत, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? मैं संभव बात कर रहा हूं। हेलो हेमंत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूँ जी। हेमंत, क्या आप मुझे बता सकते हैं आपकी स्थिति अभी इस वक्त कैसी है और किस तरह के हालात आप बता सकते हैं? क्या हुआ आपके साथ? यहाँ पे मारा, हम 3 दिन से यहाँ का स्टिंग कर रहे थे। ये 1000 रुपए जो दलाली लेते हैं लाइसेंस की, उसका हमने खुलासा किया था। एजेंट विनोद, नरेश चौहान जो कि होमगार्ड के जवान है, इनके साथ में और भी कई लोग थे जिन्होंने मारपीट की है, बुरी तरीके से हमको यहाँ पे मारा, हमारी कैमरा यूनिट तोड़ी है। और अभी फिलहाल मेरा मुंह खुल नहीं रहा, मेरे बोलते ज्यादा नहीं बन रहा है, लेकिन स्थितियां खराब है। पुलिस हालांकि मौके पे पहुंच चुकी है, पुलिस कमिश्नर ने इस मामले में संज्ञान लिया है, और अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई इसमें की जाती है।
अभी कैमरा कहाँ है? उसमें कैमरे में कई चीजें हैं जो कि बेपर्दा हो सकते हैं अधिकारी, कई महत्वपूर्ण विजुअल्स, कई तस्वीरें। कई अधिकारी यहाँ के ऐसे हैं। आरटीओ प्रदीप शर्मा की बात की जाए, उसकी मिली भगत यहाँ पे हो सकती है। एआरटीओ राजेश गुप्ता, उसकी मिली भगत हो सकती है। एआरटीओ अर्चना मिश्रा है, जिनके कहने पे यहाँ पे गुंडों ने हमारे साथ में मारपीट की है, उनकी जो ये पूरी हो सकती है। उन लोगों की कारण ही हम लोगों के साथ में यहाँ पे मारपीट की गई है। इंदौर सॉरी हेमंत, एक चीज बताइए, जो आपने तस्वीर आपने कैमरे में कैद की थी एजेंट विनोद और नरेश चौहान होमगार्ड, ये वही लोग अभी मौजूद है जिन लोगों ने आपके साथ मारपीट की? ये वही लोग हैं जिन लोगों का हमने यहाँ पर स्ट्रिंग किया था, जिन लोगों को हमने दिखाया था, कैमरे में दिखाया था, उन्हीं लोगों ने यहाँ पर हम लोगों के साथ में मारपीट की है। जी, अभी कितने लोग आपके आसपास मौजूद है? कितने लोगों के द्वारा मारपीट की गई? क्या आप सभी को जानते हैं? क्या आप किसी के नाम बता सकते हैं कौन कौन वहां पर मौजूद है जिन्होंने आपके साथ मारपीट की? हमारे साथ में मारपीट की है। जी, चलिए ठीक है हेमंत, आप राजा को फोन दे दीजिए। आप, मैं समझ पा रहा हूँ इस वक्त आप बात करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि बहुत गलत हुआ है। मारा ही ना हराम के दलालों ने। माफ कीजिएगा, इस ऑडियो को मैं डाउन करूंगा। वहां पे गुंडों के द्वारा गाली गलौज की जा रही है। इस वक्त हमारे सहयोगी इंदौर आरटीओ में मौजूद हैं और आपने तस्वीरों में सुना और आपने देखा भी, सुना ऑडियो में कि वहां पर सहयोगी मौजूद है। बात करने की जब कोशिश की जा रही थी तो वहां पर आए कुछ गुंडों ने गाली गलौज भी करना शुरू कर दिया। इसलिए हमने इस ऑडियो को डाउन कर दिया है क्योंकि गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं। हालांकि हमारे सहयोगी ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंची है, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, इतनी बड़ी लापरवाही कि 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया था। 1 घंटे के बाद, जबकि थाना महज 500 की दूरी पर स्थित है, लेकिन यहां पर 1 घंटे के बाद पुलिस पहुंच रही है। 1 घंटे के बाद हमला, ये हमारे पास ये जानकारी सामने आ रही कि हमला एक बार नहीं दोबारा भी किया गया। राजा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजा, आप मुझे सुन रहे हैं अभी? जी सर, सुन पा रहा हूँ। राजा, क्या पुलिस पहुंच चुकी है? सर, पुलिस अभी भी आके और पुलिस हमसे ही बोल रही है कि अब एफआईआर करो। हमको अभी तक की पुलिस जो है हमसे एफआईआर की बात कर रही है, ये नहीं कर रही है कि हम उनको जाए, हमारा कैमरा ढूंढा है, हमको जिसने मारपीट करी उसको लाए। हाँ। पुलिस अभी भी मुख दर्शन सिर्फ बनी हुई है और हमसे ही बोल रही है कि सिर्फ हम एफआईआर कराने के लिए थाने चले। तो क्या किस तरह का रवैया इस वक्त देखने को मिल रहा है पुलिस का? कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं पुलिस की? पुलिस आई है सर, अपने फोनों पे चर्चा बड़े अधिकारियों से चर्चा करने में लगी हुई है और मुख दर्शन बनी हुई है। जो है आरटीओ अभी इस मौके पर मौजूद हुए हैं और वो हेमंत शर्मा जी से चर्चा कर रहे हैं। राजा सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, वो पूरी पल की जानकारी दे रहे हैं कि इस वक्त अभी क्या स्थिति है। लेकिन देखिए लापरवाही के इंतहा देखिए कि पुलिस यहां पर पहुंच चुकी है, पुलिस के सामने सब कुछ है कि यहां पर सहयोगी हेमंत और राजा जो कि लहूलुहान हैं, उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। उनसे ये कहा जा रहा है कि पहले एफआईआर करो, इसके बाद कुछ किया जाएगा। हमारा कैमरा जो कि इन दलालों के पास में है, इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया और उससे कुछ फुटेज जो कि जरूरी फुटेज हैं वो डिलीट कर सकते हैं। उसको पहले छुड़ाने के बजाय इनसे कहा जा रहा है कि पहले थाने चलें। देखिए ये स्थिति है कि यहां पर कार्रवाई करने के बजाय समझाया जा रहा है हेमंत शर्मा को और राजा को। इस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, आप समझ लीजिए, क्योंकि आज बहुत सारी चीजें एकदम साफ होने वाली हैं। इंदौर पुलिस, इंदौर आरटीओ कार्यालय किस तरह से आज कार्य कर रहा है। जब बात होती है पत्रकारिता पर हमले की, पत्रकारों पर हमले की, तो किस तरह का अधिकारियों के द्वारा व्यवहार किया जाता है। और जैसा कि फोन कॉल पे नाम भी लिया 3 अधिकारियों का, वो अधिकारी इसमें पूरी तरह से लिप्त हैं जिन्होंने ये सब कुछ करवाया पूरे प्लान के साथ। मारपीट कराई है, जान लेने की कोशिश की गई क्योंकि 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे, जैसे कि राजा ने बताया 50 से ज्यादा लोग पुलिस की मौजूदगी में। देखिए बात करते वक्त दलालों ने संवाददाता हेमंत शर्मा से फोन छीन लिया है। यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आरटीओ मौके पर पहुंच गए हैं। यही वही आरटीओ जिन पर कई गंभीर आरोप हम लगा रहे हैं, आरटीओ पर आरोप लग रहे हैं। बता दी कि पुलिस की मौजूदगी में दोबारा हमला किया। पुलिस मौके पर पहुंच गई थी लेकिन पुलिस के सामने हमला किया। बात करते वक्त दलालों ने संवाददाता हेमंत शर्मा से फोन छीन लिया और उनके साथ फिर से मारपीट की। ये फोन जब हम बात कर रहे थे फोन लाइन पर, मैं अपने सहयोगी के साथ बात कर रहा था, आप लोग सुन रहे थे, उस वक्त भी हमला किया गया और फोन छीन लिया गया ताकि यहां की बातें बाहर ना जा पाए, यहां की चीजें पता ना चल पाए जनता को कि आखिर इंदौर आरटीओ में अभी इस वक्त हो क्या रहा है।
और सबसे खास बात आपको बता देंगे कि हमारे जो संवाददाता इस वक्त बेहद गंभीर रूप से घायल हैं और परिवहन मंत्री, जी हां, परिवहन मंत्री से हम जब कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो फोन पर बात करने से इनकार कर दिया। फोन पर बात नहीं कर रहे हैं। ये वही परिवहन मंत्री हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले ये खुले तौर पर कहा था कि परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि यहां पर जिम्मेदारों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। आरटीओ परिवहन मंत्री ने फोन पर बात करने से इनकार कर दिया है और इस बीच मंत्री उदय प्रताप सिंह ने फोन पर बात करने से इनकार कर दिया। वो फोन पर नहीं आना चाहते, फोन पर बात नहीं करना चाहते, स्थिति को नहीं समझना चाहते। आरटीओ परिवहन मंत्री ने फोन पर बात करने से इनकार कर दिया है। हम चाहते हैं आज कि जो नुमाइंदे हैं, जो भी मंत्री हैं, वो आज देख लें कि आज पत्रकारों के साथ इंदौर में किस तरह का सलूक किया जा रहा है। इसको लेकर आवाज बुलंद जरूर होगी और जवाब देना होगा हर अधिकारी को, हर मंत्री को, क्योंकि जो जिम्मेदार हैं वो इस जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते और परिवहन मंत्री पर भी गंभीर आरोप लग सकते हैं अगर वो इस मामले पर खुलकर सामने नहीं आएंगे, वो हमारी बात को नहीं सुनेंगे। क्योंकि आज हमला हुआ है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर, पत्रकारिता पर, हमारे पत्रकारों पर, न्यूज़ 24 के संवाददाता हेमंत शर्मा पर आज जानलेवा हमला किया गया है। जी हां, जानलेवा, क्योंकि बहुत बुरी तरह से पीटा और हमारे पत्रकारों ने, हमारे सहयोगियों ने बमुश्किल इन गुंडों से अपने चंगुल से छुड़ाया। हमले के 1 घंटे के बाद पुलिस पहुंचती है, 1 घंटे के बाद, जबकि 500 मीटर की दूरी पर ही थाना है। कितना वक्त लगेगा? 500 मीटर की दूरी, 10 मिनट, 15 मिनट, इससे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। फोन पर बात करने के बाद भी 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लेते हुए 1 घंटे से ज्यादा वक्त के बाद पुलिस यहां पर पहुंचती है और मंत्री राव उदय प्रताप ने फोन पर बात करने से मना कर दिया। आरटीओ परिवहन मंत्री ने फोन पर बात करने से इनकार कर दिया और वो फोन पर बात नहीं करना चाहते। वो अपनी जिम्मेदारियों से आज भाग रहे हैं, आज पल्ला झाड़ रहे हैं, क्योंकि जो ये कहते थे इस दावे के साथ कि मैं मंत्री हूं, मैं परिवहन विभाग में किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करूंगा, लेकिन आज उन्हें सुन लेना चाहिए कि उनके नाक के नीचे इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं होगा, उन्हें सारी जानकारी होगी, क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन जब हमने दिखाया, इस स्टिंग ऑपरेशन में कई चेहरे बेनकाब हुए और ये सब कुछ सह से चल रहा है। ये सारे अधिकारी ये किसी की सह पर, किसी बड़े मंत्री की, किसी बड़े नेता की सह पर ये सब कुछ कर रहे हैं आज, क्योंकि आज हमारे पत्रकार पर हमला हुआ है। तो ये सोची समझी साजिश के साथ ये हमला किया गया। सहयोगी राजा बने हुए हैं। राजा, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? राजा, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं अभी? जी सर, मैं आपको बिल्कुल सुन पा रहा हूँ जी। राजा, पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन बात नहीं बनी कि पुलिस उन गुंडों को पकड़े जिन्होंने मारपीट की। पुलिस वो काम करे कि कैमरा हमारे छुड़ाए, वो काम नहीं कर पाई पुलिस। परिवहन मंत्री को लेकर जो जानकारी सामने आई कि बात करने से इनकार कर दिया, क्या पता चला इसको लेकर? सर, पुलिस तो अभी जो है 15 मिनट से यहाँ पहुंच चुकी है, पर पुलिस हम ही लोगों से सिर्फ एक ही बात कर रही है कि आप चल के पहले एफआईआर कराएं, ना कि हमारा कैमरा दिलाने की वजह, ना ही उनको अंदर जाने के बदले कुछ नहीं, सिर्फ मुर्ग दर्शन बनी हुई यहाँ पुलिस खड़ी हुई नजर आ रही है। और ना जो हम बता रहे हैं कि वो लोग अंदर है, वहाँ जाओ, पर पुलिस यहाँ हाथ पे हाथ बांध के खड़ी हुई है। देखिए, हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई है पुलिस कि हमारा कैमरा उनके पास है। कई ऐसे गुप्त सूचनाएं जो कि सारे अधिकारी बेनकाब हो जाएंगे, आज वो डिलीट कर दी गई तो बहुत सारी चीजें एकदम साफ हो जाएंगी, बहुत सारे चेहरे आज बेनकाब हो जाएंगे, पता चल जाएगा इंदौर आरटीओ कार्यालय में क्या चल रहा है। लेकिन वो क्योंकि काफी देर हो चुकी है, हो सकता है अभी तक तो उन्होंने पूरा कैमरा नष्ट कर दिया हो, तमाम जो तस्वीरों से डिलीट कर दिया हो, ताकि ये चीजें बाहर निकलकर सामने ना आ पाए। लेकिन पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। अब तक 15 मिनट का वक्त हो गया है, 15 मिनट से ज्यादा का वक्त हो गया कि वहां पर जो कैमरे लगे होते हैं उन कैमरों को देखा जाए, उनकी स्थिति को समझा जाए। वो देखने के बजाय पुलिस इस बात पर अड़ी हुई है कि पहले थाने चलो। हमारा कैमरा दिलाने के बजाय हमारा जो कैमरा वहां पर मौजूद है उसमें काफी सारी चीजें एकदम साफ हो जाएंगी, सबूत के तौर पर हम पेश कर सकते हैं, आपके सामने रख सकते हैं उन तस्वीरों को कि इंदौर आरटीओ कार्यालय में आज हमले से पहले और हमले के वक्त क्या हुआ। लेकिन शायद पुलिस भी नहीं चाहती कि ये सारी चीजें सामने आए। पुलिस इसमें जानबूझकर लेट लतीफी कर रही है कि जितना ज्यादा वक्त होगा उतने अच्छे से सबूतों को साफ किया जा सकेगा। ये सब कुछ लग रहा है जानबूझकर अब हो रहा है,
क्योंकि अब पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े होने लगे। हमारे सहयोगी इस बात पर लगातार अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं और उनसे कह रहे हैं कि साहब हमारा कैमरा हमको दिलवा दो, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम सबूत के तौर पर रख सकते हैं, अगर इस पूरे मामले में हम FIR भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले कैमरा इनके चंगुल से छुड़ाना जरूरी है। लेकिन वो कैमरा वो गुंडे अभी भी लेकर बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। सबसे पहले बंधक बनाया था हमारे सहयोगी को और हमारे कैमरामैन को बंधक बना लिया था और राजा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो राजा, क्या कहना है पुलिस का? 15 मिनट का वक्त हो गया है, थाने के लिए लगातार वो कह रहे हैं कि वो इस काबिलियत में है, इस कैपेबिलिटी में है कि वो कैमरा उन गुंडों के चंगुल से छुड़ा पाएंगे। सर मेरे को तो नहीं लग रहा है, जिस तरीके से पुलिस यहाँ पर आके सिर्फ हम लोगों को समझाई दे रही है और अभी खड़ी है और अभी उनके वरिष्ठ अधिकारियों से उनकी चर्चा चल रही है। हम उनको बता रहे हैं कि जिन्होंने हमारे साथ मारपीट करी है वो लोग अंदर मौजूद हो सकते हैं, पर पुलिस अभी जो है RTO के कैंपस के सिर्फ बाहर ही खड़ी हुई मूक दर्शन बनी हुई है और हमारा ना तो कैमरा दिलाने की कोशिश करी और हमारे साथ मारपीट करते हुए सर कुछ लोगों ने हमको करी है जी, जबरदस्ती करते हुए। हाँ इसको पकड़ो, इसको ये भी था शायद, ये भी था, ये इसको पकड़ो, ये भी था गंजा। राजा, क्या लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, लोगों को पकड़ा जा रहा है? अब शायद संपर्क टूट गया है क्योंकि हमारे राजा लगातार हमसे फोन पर बात कर रहे हैं। एक बार फिर से हमले की कोशिश हुई है, एक बार फिर से फोन छीनने की कोशिश की गई हमारे सहयोगी राजा का। हमारा कैमरामैन राजा, एक बार फिर से फोन छीनने की कोशिश हुई, हमारे फोन राजा का कैमरा फोन छीन लिया गया ताकि ये बात ना कर पाए। पुलिस मौके पर मौजूद है, पुलिस मौके पर है, लेकिन पुलिस के सामने ये गुंडागर्दी हावी है। इन गुंडों की, ये RTO के दलाल हैं जो यहां पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी हेमंत और राजा बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, जिनको बचाना जरूरी है। और वहां पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि पुलिस वहां पर छुड़ाने की बजाय शायद उनका साथ दे रही है और तभी ये तीसरी बार हमला हुआ है। पुलिस मूक दर्शक बनी है, हमारे कैमरामैन ने कहा पुलिस मूक दर्शक बनी, देख रही है, सिर्फ उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस की मौजूदगी में दोबारा हमला कर दिया गया। पहले जब पुलिस नहीं आई थी तब हमला किया गया, जब पुलिस पहुंचने वाली थी तब हमला किया गया, जब पुलिस पहुंची तब भी हमला किया गया। जब हम फोन लाइन पर बात कर रहे थे तो फोन लाइन पर बात करते करते पीछे से गुंडे आए और फोन छीन लिया, मारपीट करना शुरू कर दिया। और इस बीच हमारे साथ कांग्रेस नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं सज्जन वर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सज्जन जी, आज एक बार फिर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर बहुत बड़ा हमला, न्यूज 24 के संवाददाताओं के साथ RTO परिसर में मारपीट की खबर सामने, मारपीट हुई है। हमारे जो सहयोगी बहुत बुरी तरह से घायल हो चुके हैं, उनकी जान लेने की कोशिश की गई, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, अराजकता पूरे प्रदेश में फैली हुई है क्योंकि मोहन यादव सरकार, जो बीजेपी की सरकार है, ये खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो जैसे RTO है, जिले के RTO से पैसा मांगते हैं, तो RTO के एजेंट ये फैले हुए हैं सारे RTO कार्यालय के आसपास और RTO के इशारे पे ये सब होता है। हेमंत शर्मा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, वर्षों से हम लोग जानते हैं। राजा हमारा कैमरामैन है, उनपे हमला निश्चित रूप से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे खतरा। मैं तो कह रहा हूँ कि जिस तरीके से भाजपा ने कब्जा किया है मीडिया घरानों पे, अब लग रहा है कि नीचे के जो लोग हैं मीडिया के, यदि वो सरकार के खिलाफ कुछ सत्य दिखाते हैं तो उनका दमन किया जाए। ये भाजपा ने एक कुचक्र फैला रखा है और ये पार्टियों के एजेंट हर जिलों में इस तरह का कुचक्र चला रहे हैं और तमाम भ्रष्टाचार फैला हुआ है। एक वरिष्ठ पत्रकार पे हमला, ये संपूर्ण पत्रकार जगत पे हमला मानता हूँ। पत्रकार भाइयों को एकजुट होना चाहिए जी। आज हेमंत शर्मा पे हुआ है, कल आप पे होगा। ये निश्चित रूप से एकजुटता का समय है और इस तरह कम से कम सरकार के दिमाग को ठीक रखिए आप लोग मिलके। सज्जन वर्मा जी, आज हम आपसे खुलकर पूछेंगे कि पुलिस की मौजूदगी में जो हमारे सहयोगियों के साथ मारपीट हो रही है, पुलिस इसमें लिप्त हो सकती है। परिवहन मंत्री से जब बात की जाती है तो परिवहन मंत्री फोन पर बात करने से इनकार कर देते हैं। साफ मंशा समझ में आ रही है कि इन मंत्री की मंशा क्या है। देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ कि ये जो RTO है, एक्साइज डिपार्टमेंट है, ये
ये समझ लीजिए खजाना है सरकार का, यहाँ से काफी मात्रा में पैसा जाता है। तो यहाँ पे खुली छूट दे रखी है सरकार ने आरटीओ और उनके एजेंटों को, एक्साइज के लोगों को, कि यदि कोई आपकी इस तरह की बातें दिखाता है जिससे लूपोल निकल के आती हैं, तो उनको आप चाहे जैसा व्यवहार करें, इतनी खुली छूट दे रही। पुलिस के सामने घटना हो रही है, इससे क्या अंदाजा लगाएंगे? खुली छूट है कि नहीं? पूरा शासन का उन पे वरद हस्ते सारे आरटीओ पे। तो मेरा एक है ना कि कम से कम मोहन यादव को समझना चाहिए कि लोकतंत्र के प्रहरी हैं, चौथा स्तंभ है देश का, कम से कम इसको तो बख्श दो। कायदे से हम तो मांग करते हैं पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो दमदारी से। फिलहाल तो सबसे बड़ी स्थिति यह है साहब कि पुलिस वहां पर मौजूद है, पुलिस के सामने मारपीट कर दी गई, 2 से 3 बार मारपीट की गई, पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही है। इतनी बड़ी मतलब कि इतनी लचर स्थिति हो गई है साहब कि पुलिस वहां पर देखती रहती है। पुलिस गुंडों से छुड़ाने के बजाय कहती है कि भाई कॉम्प्रोमाइज कर लो, भाई यहां से चलो, यहां से निकल चलो। ये क्या रवैया पुलिस का देखने को मिल रहा है सज्जन साहब? हूं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री हैं। अब क्या राष्ट्रपति को बना दें यहाँ का प्रभारी? जब एक प्रदेश का मुखिया प्रभारी मंत्री और वहाँ इस तरह की अराजकता शुद्ध रूप से पुलिस के सामने गुंडागर्दी हो रही है, इसका मतलब साफ है कि मोहन यादव सरकार का वरद हस्त इन गुंडों के ऊपर है। इससे हम समझ सकते हैं सज्जन वर्मा जी कि आज पत्रकारों के साथ मध्य प्रदेश में यह स्थिति है कि हमारी टीम को बंधक बना लिया जाता है, तो आम जनता के साथ, आम लोगों के साथ यहां पर क्या होता होगा? ये खुली छूट यहां पर मिल रही है और लगता है कि लाइसेंस इन्हें गुंडागर्दी का मिल चुका है मंत्री की तरफ से भी। कुल जब सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और उनको तमाम राशि यहाँ से पहुंच रही है, ये खजाना है कुबेर का, यहाँ से सरकार को मुख्यमंत्री को तमाम पैसा मिल रहा है, तो उसको तो वरद हस्त दे रखा है ना, खुली छूट दे रखी है। मतलब कि कमाओ खाओ और हमें भी कमवाओ, यही सब कुछ चल रहा है। क्योंकि तभी तो अधिकारी महंगी महंगी कोठियों में रह रहे हैं, महंगी महंगी आलीशान घरों में रह रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, तभी तो आज करोड़पति बन बैठे ऐसे अधिकारी। चलिए ठीक है सज्जन जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा भी लगातार जुड़े हुए थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी, उन्होंने बताया कि किस तरह से पुलिस मूक दर्शक बनकर रह गई है और परिवहन मंत्री को लेकर भी उन्होंने तीखे हमले ही बोले, उन्होंने सरकार पर भी हमले बोले। उन्होंने कहा यह सब कुछ साठगांठ के साथ हो रहा है, सब कुछ साठगांठ के साथ, पैसों का खेल चल रहा है। और एक बार फिर से कैमरा में राजा के पास चलते हैं हम वापस। राजा, क्या स्थिति अभी? पुलिस अभी अपने वरिष्ठ अधिकारियों का इंतजार कर रही है। आरटीओ आए हैं, आरटीओ बोल रहे हैं पहले बैठ के हम बात कर लेते हैं, पर हमको इस विषय में बात नहीं करना सर, क्योंकि हमारे साथ मारपीट हुई है। हमारे रिपोर्टर को लहू लुहान कर दिया सर, हमारा कैमरा तोड़ के ले गए हैं। ऐसा करा जैसे एक जंगल राज नहीं चलता सर, किसी आरोपी पकड़ के मारपीट के अंदर ले जाते, हम बंधक बनाने की भी कोशिश जी। राजा जो ठीक है, आप हमारे साथ लगातार बने रहे, एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगा। तो राजा लगातार हमारे साथ बने हुए, वो जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से हमला हुआ है और बता रहे कि आरटीओ वहां पर मौजूद हैं। राजा बने रहिए हमारे साथ। ताली के जरिए कैसे पैसे का खेल होता है, कैसे आम जनता, आम पब्लिक को लूटा जाता है और किस तरह से उसके लिए मोटी रकम भी ली जाती है, और इसी खेल को उजागर किया। तो जब हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा अगली रिपोर्ट के लिए गए और जानने के लिए गए कि आखिरकार इस तरह से बड़े अफसरों से बात करने के लिए गए कि इस तरह से खेल चल रहा है, तो उनके साथ इस तरह से मारपीट की जाती है, कैमरा तोड़ दिया जाता है,
और साथ में मारपीट के साथ साथ इस कवरेज को देख रोका जाता है, बंधक बना लिया जाता है। एक बड़ी ही शर्मनाक घटना है। अगर मीडिया का काम करती है तो उसको इस तरह से अगर आरटीओ के अंदर बंद किया जाए या उसे बंधक बनाया जाए, ये बेहद ही शर्मनाक घटना है। आपको बता दें कि इस तरह की रिपोर्टिंग के दौरान हमारे जो संवाददाता हेमंत शर्मा को चोटें भी आई हैं और फिलहाल की स्थिति में अभी वो कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एक बड़ी ही गंभीर मसला है मध्य प्रदेश में, जहां आरटीओ को जरिए लगातार इस बात की लगातार शिकायतें आती रहती हैं कि मध्य प्रदेश में आरटीओ में एक बड़ा दलाली का खेल चलता रहा है। और जो जगजाहिर है, इसी की जब हम रिपोर्टिंग करते हैं, हम जब दिखाते हैं तो उसका असर यह होता है कि जब अधिकारी तो छोड़िए, जब उनको कवरेज करने के लिए जाते हैं, उनसे जवाब मांगने के लिए जाते हैं कि आखिरकार इतना बड़ा खेल कैसे चल रहा है, उसका जवाब देने से उल्टा हमें रिपोर्टिंग करने से रोका जाता है, बंधक बनाया जाता है और साथ में हमारा कैमरा तोड़ा जाता है और संवाददाता को भी इस तरह से मारपीट की जाती है, हमारे मीडिया कर्मियों से मारपीट की जाती है। ये बड़ी ही शर्मनाक घटना है और इसी को लेकर आपको बता दें कि लगातार हम इस बात की न्यूज़ 24 इस बात की रिपोर्टिंग लगातार करता है, जमीनी मुद्दा, क्योंकि जनता से जुड़ी बात जब हम उठाते हैं तो अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आती, इस तरह से घटनाएं होती हैं तो ये बड़ी ही शर्मनाक बात है। क्योंकि लगातार हमने इस बात को तस्दीकी से उठाया, बल्कि हमने अपने कैमरे में भी इस बात को सबके सामने लाकर दिखाया कि किस तरह से आरटीओ में दलाली की जाती है। इंदौर के इतना बड़ा शहर जो कि मिनी मुंबई कहलाता है, जहां पर बड़े ही व्यावसायिक संस्थान हैं और उसी शहर में जहां पर मंत्री 3-3 मंत्री हैं और जहां पर पूरा सिस्टम काम करता है, वहीं के आरटीओ में इस तरह से दलाली की जाती है कि एक एजेंट को जो जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि वो ट्रायल ले। जो कस्टमर वहां पहुंचता है, हम जैसे आम कस्टमर जब पहुंचते हैं अपने लाइसेंस बनवाने के लिए, ट्रायल का जिम्मा एक एजेंट से निभाता है। ये बड़ी ही शर्मनाक बात है और एक होमगार्ड को इस बात की जिम्मेदारी दी जाती है कि वो 4 व्हीलर का ट्रायल लेने के लिए उसके किसने उसको जिम्मेदार बनाया गया था, किसने उसको अथॉरिटी दी। यही सवाल जानने की हमने कोशिश की थी और यही सवाल जानने की कोशिश में बदले में क्या मिला कि बंधक बनाया गया हमारे संवाददाता को और बंधक बनाने के साथ कैमरे के साथ तोड़फोड़ की गई, मारपीट की गई। ये बड़ी ही शर्मनाक घटना है और इसका जवाब बेहद ही शर्मनाक घटना। और न्यूज़ 24 लगातार निष्पक्ष होकर जनता के मुद्दे उठाते आया है और ऐसे कायराना हरकत से भी हमारे सहयोगी और संवाददाता ऐसे मुद्दे उठाते रहेंगे। लेकिन विपिन, जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने बताया कि 50 लोगों ने करीब यहां पर हमला किया, बड़ा सवाल ये तो सीधे तौर पर गुंडागर्दी पर उतर आई है। एक तरफ दलाली की जा रही है, इतना बड़ा सिस्टम को हैक किया गया है और जब एक्सपोज किया जाता है तो गुंडागर्दी पर उतर आते हैं। जानना ये चाहेंगे कि इसके बाद क्या कुछ कहा गया है, कुछ ऐसी कार्रवाई होगी? क्योंकि न्यूज़ 24 तो देखिए लगातार इस तरह से निष्पक्ष खबरों को दिखाते रहेगा जो कि जनता से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल 50 से ज्यादा की संख्या में आरटीओ के जो दलाल या जो भी कह सकते हैं कर्मचारी, अभी इस बात की तस्दीक तो अभी होगी जब पुलिस इसकी इंक्वायरी करेगी, लेकिन जितनी संख्या में अचानक इस तरह से पहुंच कर कैमरा को तोड़फोड़ करते हैं, कवरेज से रोकते हैं। और क्योंकि 3 दिन पहले यानी मंगलवार को जब हमने इस खबर को रिपोर्ट को किया था, इसको कवरेज किया था, तभी से इस बात का था कि कहीं ना कहीं इस बात का जब खुलासा होगा तो इसका रिएक्शन होगा। लेकिन इस तरह की गुंडागर्दी की कोई भी आशंका नहीं थी कि गुंडागर्दी पर उतर आएंगे और और गुंडागर्दी पर उतर गए। अब देखने वाली बात है कि आगे क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम अब इस पूरे मामले में अपडेट भी आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और पुलिस की मौजूदगी में दोबारा हमला किया गया है। यह हमला एक बार नहीं हुआ, आज तीन बार हमला किया गया, तीन बार। बात करते वक्त दलालों ने संवाददाता हेमंत शर्मा से फोन छीन लिया। उसके बाद जब राजा से बात हो रही थी फोन पर कैमरामैन से, तब गुंडों ने हमला किया और मारा पीटा। उसके बाद फोन छीन लिया गया और इस बीच मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने फोन पर बात करने से इनकार कर दिया है। न्यूज़ 24 की टीम का फोन और कैमरा तोड़ दिया गया ताकि कुछ भी सच्चाई सामने ना आ पाए। पुलिस की मौजूदगी में टीम पर हमला हुआ, लेकिन शायद ये लोग नहीं जानते कि बहुत सारी चीजें सामने आ चुकी हैं अब। और हमले के 1 घंटे के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, 1 घंटे के बाद। तो आपको बता दें कि न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम पर हमला हुआ है। हेमंत शर्मा और कैमरामैन राजा पर हमला किया गया। आरटीओ की दलाली दिखाने पर हमला हुआ है। तो यह हमला किया है आरटीओ के गुंडों ने। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संवाददाता हेमंत शर्मा से मारपीट की गई है और आरटीओ कार्यालय में
संवाददाता हेमंत शर्मा से मारपीट की गई। पहले जब कवरेज के लिए गए थे तब संवाददाता हेमंत शर्मा और कैमरामैन को बंधक बनाया गया, उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था, उन्हें मारा गया, पीटा गया, लहूलुहान कर दिया गया, जानलेवा हमला किया गया है। आरटीओ की दलाली दिखाने पर यह सब कुछ किया जा रहा है। और आप देखिए आज ये खबर दिखाई, स्टिंग ऑपरेशन दिखाया आज हमने कि किस तरह से आरटीओ दलाली का अड्डा बन गया। उसके बाद अधिकारी इस कदर बौखला गए कि कानून को हाथ में लेने लगे। 50 से ज्यादा दलालों ने हमला किया है। विनोद नाम के दलाल ने यह हमला करवाया, यह दावा किया है कैमरामैन ने। विनोद नाम के एक दलाल ने, नरेश चौहान और विनोद होमगार्ड ने हमला किया, यह बात कही और आरटीओ की दलाली दिखाने पर हमला किया गया। उन्हें ये पहले पता चल चुका था कि स्टिंग हमारा हो चुका है, अब हमारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, इसलिए इनसे कैमरा छीन लिया जाए। सच्चाई दिखाने पर दलालों ने मारपीट करना शुरू कर दिया। अब कानून को हाथ पर लेने पर उतारू हो गए हैं ये लोग। देखिए, जब हम कवरेज करने जाते हैं तो हमारे साथ मारपीट की जाती है, हमें बंधक बना लिया जाता है, छोड़ा नहीं जाता और यह कहा जाता है कि हम आपको पीटेंगे, या तो विजुअल डिलीट कर दो, इन तस्वीरों को डिलीट कर दो या खबर मत दिखाओ, यह कहा जाता है, यह दबाव हम पर बनाया जाता है। आरटीओ की दलाली दिखाने पर हमला हुआ है, सच्चाई दिखाने पर आज मारपीट की गई है हेमंत शर्मा के साथ और राजा कैमरामैन के साथ। 50 से ज्यादा दलालों ने हमला किया। इस वक्त हमारी टीम अभी भी मौजूद है आरटीओ परिसर में ही, आरटीओ कार्यालय में ही। पुलिस 1 घंटे देरी से पहुंचती है, जबकि पास में ही 500 मीटर की दूरी पर ही थाना है, लेकिन पहुंचने में पुलिस को इतना टाइम लग जाता है। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पुलिस ऐसे गुंडों पर कार्रवाई नहीं करती, उनके चंगुल से हमारा कैमरा नहीं छुड़ाती, उनको गिरफ्तार नहीं करती, बल्कि अपने वरिष्ठ अधिकारियों को उससे बात करती है फोन पर और कहती है कि साहब आप आ जाइए। पुलिस जो थाना अध्यक्ष पहुंचे वो अपने सीनियर से बात करने लगे और स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई कि वो अपने अधिकारियों को कॉल करने लगे। बता दें कि जो हमला हुआ है, इस हमले के बाद मंत्री से भी बात की, लेकिन परिवहन मंत्री ने फोन पर बात करने से मना कर दिया। जो जिम्मेदार हैं आज नदारत हैं, क्योंकि संपर्क नहीं हो पा रहे इनसे। कोई आज फोन उठाने को राजी नहीं है, कोई फोन नहीं उठाएगा आज कोई। अगर उन्होंने फोन उठा लिया तो इस मामले में क्या जवाब दिया जाएगा, क्या मदद की जाएगी? दलाल नरेश और होमगार्ड, जी हां, नरेश और विनोद ने भी हमला किया, यह बात कही कैमरामैन ने, उन्होंने बताया। और इस बीच हमारे साथ स्टेट न्यूज कोऑर्डिनेटर राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो राकेश जी, ये इस वक्त हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि आज किस तरह से हमला हुआ है, ये सब कुछ प्री प्लान था और जानबूझकर यह हमला किया गया है हेमंत पर और राजा पर। पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन पुलिस कुछ ना कर पाने की स्थिति में इस वक्त नजर आ रही है। राकेश जी, देखिए, देखना होगा कि अब जब पूरी तस्वीर साफ हो चुकी है, कहां है इंदौर पुलिस, कहां है इंदौर का प्रशासन और इनको संरक्षण जिन गुंडों के जरिए मिलता है। हम तस्वीर देख पा रहे हैं, हमारी तमाम टीमें हैं मध्य प्रदेश से इंदौर के लिए रवाना हो रही हैं, क्योंकि हमारा कैमरा तोड़ दिया गया है, हमारे जो शॉट्स थे वो डिलीट कर दिए गए हैं। मौके पर हमारे जो दोनों साथी हैं, पुलिस मौके पर मौजूद है, लेकिन जो गुंडों के आगे पूरा सिस्टम की हम बात करें, पूरा सिस्टम इतना लाचार नजर आ रहा है कि पुलिस की मौजूदगी के बाद भी हमारा कैमरा, न्यूज़ 24 का कैमरा अभी तक हमें वापस नहीं लौटाया गया है। यह सवाल सिर्फ गुंडों का नहीं है, यह सिर्फ आरटीओ का नहीं है, बल्कि अब ये घड़ी आन पड़ी है कि ये कौन सा सिस्टम है, कैसा सिस्टम है। चलिए, ये हो सकता है कि एक आरटीओ कार्यालय में कुछ गुंडे मौजूद हों, मारपीट करते, लेकिन मारपीट करने के बाद अगली कार्रवाई क्या? और जब हम तमाम जिम्मेदार अफसरों से, जिम्मेदार लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो यही कहा जा रहा है कि एफआईआर कीजिए। अरे साहब, किस बात की एफआईआर? आपको दिख रहा है कि वहां पर मारपीट हुई है, पहले वहां पर हमारे जो साथी है उनको उपचार कराइए, उनका इलाज कराइए। क्या एम्बुलेंस पहुंची वहां पर? क्या 108 एम्बुलेंस वहां पर पहुंची है? क्या डॉक्टर की टीम वहां पर मौजूद है जिनके साथ मारपीट हुई है? हमारे साथी की स्थिति क्या है? वहां पर पुलिस मूक दर्शक बनकर देख रही है। चाहे हम आरटीओ की बात करें, आरटीओ के अफसर हैं, क्या उन्होंने डॉक्टर की टीम वहां पर मौके पर बुलाई है? क्या 108 एम्बुलेंस से हमारे साथी को अस्पताल के लिए रवाना किया गया है? नहीं किया गया है। तो सीधे तौर पर सब ये आरटीओ का मामला नहीं है, ये पुलिस का मामला नहीं है, प्रशासन का मामला नहीं है, बल्कि कह सकते हैं पूरे सिस्टम की आज परीक्षा की घड़ी है कि जब एक न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के न्यूज़ 24 के साथी पर हमला होता है तो हमले के बाद क्या स्थिति बनती है, सुनवाई। ठीक है राकेश जी, मैं आपको यहां पर रोकूंगा।
आपको रोकूंगा यहां पर। एडिशनल कमिश्नर है अमित सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अमित जी, इस वक्त इंदौर आरटीओ में हमारे साथियों को बंधक बनाया गया, उनके साथ मारपीट की गई, ये किस तरह से बर्दाश्त किया जाएगा सर इस तरह की घटनाओं को? अभी बंधक जैसी ऐसा कोई स्थिति नहीं है। मेरी जो आपके पत्रकार है हेमंत शर्मा से बात हुई और भी कई न्यूज के जो पत्रकार थे उनसे भी मेरी लगातार बात हो रही है। वहाँ के वीडियो भी मेरे पास आ गए हैं। किन परिस्थितियों में ये सारी चीजें हुई हैं उसमें हमारे एसीपी और डीसीपी भी स्पॉट पे पहुंच रहे हैं। आरटीओ के जो वहाँ के जिम्मेदार ऑफिसर्स हैं उनसे भी मेरी बात हो रही है और लगभग मीडिया के भी 20-25 लोग आ गए हैं। तो बातचीत चल रही है। जो भी चीजें रहेंगी वो निश्चित तौर पे कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हमारे सहयोगी लगातार वहां पर बने हुए हैं, उनसे हम फोन पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि सर वहां पर कैमरा उन गुंडों के कब्जे में है कि वो तस्वीरें डिलीट कर दी जाएंगी, उस कैमरे को नष्ट कर दिया जाएगा, सबूत को नष्ट कर दिया जाएगा। पुलिस वहां पर पहुंचती है, पुलिस उन गुंडों के चंगुल से कैमरा नहीं छुड़ा पाती सर। पुलिस की मौजूदगी में हमारे सहयोगी पर दोबारा हमला हो जाता है सर। ये क्या चल रहा है वहां पर? ये आप गलत बोल रहे हैं। सारा वीडियो मेरे पास भी आ रहा है। शायद आपको गलत वहां से बयानबाजी की जा रही है या जानकारी दी जा रही है। मेरे पास सारे वीडियो हैं और ऐसी चीजें नहीं बोलनी चाहिए। हमारा स्टाफ भी है और लगातार आप अमित जी देखिए, जो सारी बातें आज मैं बोल रहा हूं, जो सवाल मैं आज आपसे कर रहा हूं, ये सारे दावे अपने कैमरामैन राजा के बिहाफ पर कर रहा हूं सर। मैं वही करिए जो एविडेंस हो हमारे पास। राजा के दावे पर मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूं क्योंकि राजा वहां पर मौजूद है सर। जो कार्रवाई है बिल्कुल की जाएगी और पुलिस पहुंच गई है और आला अधिकारी भी पहुंच रहे हैं। जो समय तो मैं एजेंट मौजूद थे जी, हमारे न्यूज़ एडिटर आपसे सर बात करना चाहते हैं सर। जो है एजेंट के जरिए संचालित हो रहा है, ये आप स्वीकार करते हैं? अमित जी, मेरा सवाल यह है कि इंदौर आरटीओ कार्यालय में दलाल, इंदौर आरटीओ कार्यालय में जो एजेंट हैं मौजूद हैं, क्या ये सिस्टम का ही अंग थे? क्या सिस्टम मानता है कि अभी दलाल मौजूद हैं आरटीओ में, एजेंट प्रथा चल रही है, संचालित है? अमित जी आप सुन रहे हैं सर? अमित जी आप सुन रहे हैं सर? अमित जी सर आपसे सवाल है। बड़ा सवाल यही है कि तमाम दावे किए गए थे कि अब एजेंट प्रथा आरटीओ कार्यालय में पूरी तरह से। एडिशनल कमिश्नर है इंदौर से अमित जी। अमित जी आप तक आवाज पहुंच रही है सर? बिल्कुल पहुंच रही है मेरे पास। जी सर, हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी आपसे सर सवाल कर रहे हैं, उनके जवाब दीजिए सर प्लीज। हाँ बिल्कुल। राकेश जी प्लीज कंटिन्यू। सर मेरा सवाल यह है कि आरटीओ कार्यालय में एजेंट प्रथा जारी है अभी? अमित जी आपसे सवाल ये पूछा गया है जी, अमित जी आपसे सवाल पूछा गया है राकेश जी की तरफ से, जो आरटीओ परिसर में जो दलाल हैं वो किस तरह से एक्टिव हैं, वो किस तरह से यहां पर एक्टिव हैं? देखिए दलाल हैं तो आप संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात करिए और दलाल है तो उसकी शिकायत हमें करिए। अगर ऐसा आपको लगता है कि दलाल सक्रिय है तो हमें शिकायत करिए। और दूसरी बात यह है कि हुजूम बना के जो भी कार्रवाई होती है थाने पे होती है। अगर आपका साथी घायल है तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। हमारे लोग वहां पहुंच गए हैं। वहां पर हुजूम लगाकर ये कहना कि हम भी उनको मारेंगे, ऐसे साक्ष्य हमारे पास भी है, ये मुझे लगता है कि कहीं से उचित नहीं है। और मीडिया के लोग तो बहुत ही सजग सतर्क होते हैं और कानून का पालन। सर हमारा साथी घायल है, चलिए सर हमारा साथी घायल है, क्या साथी घायल, क्या हमारे घायल साथी को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए आपकी ओर से एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दी गई है? हमारे साथी को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए क्या आपकी ओर से एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दी गई है? हॉस्पिटल लेकर जाएं, वहां पर सबको बुला लेना, ये सारी चीजें। दलाल किस तरह से एक्टिव है शिकायत करें, जो भी संबंधित विभाग है, परिवहन का एक बड़ा हमला है वो उस पर कार्रवाई करेगा। जहां भी चीजें हैं कानून, लेकिन किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं, ना मुझे, ना मीडिया को और ना ही वहां के जो लोग हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के, वो आप बिल्कुल अब बताइए। हमारा फोरम हमेशा एक्टिव है। कैसे घटना हुई ना तो हमें बता के आपके वहां लोग गए थे, घटना हो गई, हमारे पास जानकारी आई, हम तुरंत एक्टिव हो गए। हमारे सीपी सर एक्टिव हैं, पूरी जानकारी ले रहे हैं, फोर्स वहां पे पहुंच रही है। ठीक है, लेकिन अब मीडिया के लोग वहां जाके हुजूम थाने कोई गुंडागर्दी नहीं कर रहा। सर आपके पास भी एविडेंस पहुंच गए होंगे, हमारे पास भी बहुत सारी चीजें सर सामने आ चुकी हैं। क्या पुलिस के हाथ इस वक्त बंधे हुए जो वहां पर पुलिस मौजूद है कि हमारा कैमरा हमको वापस नहीं दिलवाया जा रहा है? सर अरे भाई आप जब मौका दोगे तब करेंगे ना। आप तो वहां हुजूम बना रहे हो पूरे। सर इतना मौका हो चुका है सर,
सर हमारे न्यूज एडिटर अभिलाष मिश्रा जी आपसे बात करना चाहेंगे। अभिलाष जी, ओवर टू यू। नमस्कार, मैं न्यूज एडिटर अभिलाष मिश्रा बोल रहा हूँ। अमित जी, आप बहुत जिम्मेदार पुलिस अधिकारी हैं और सबसे पहले आप ही ने रिस्पांस करके इस उसमें पुलिस की तरफ से पुलिस को भेजा था, उसके लिए शुक्रिया। अमित जी, लेकिन टाइम दीजिए, वहां पर सारे मीडिया को बुला लेना और फिर वहां पर माहौल इस तरीके का बना लेना, मीडिया बिल्कुल हम उनके साथ हैं। जिसके साथ गलत हुआ है निश्चित तौर पे हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे, लेकिन अब वहीं पे बैठ जाना, धरना देना, मीडिया को बुला लेना, तो ये भी हमें देखना है कि किसी तरीके की लॉलेसनेस वहां पर ना हो। वहां हमको भेज दीजिए पुलिस। अमित जी, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ। अमित जी, अभिलाष मिश्रा मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, बताएं मिश्रा जी, बताएं आप। जी, मैं अमित जी, आपने बहुत संवेदनशीलता से पुलिस को पहुंचा, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन मेरा सवाल ये है, यहाँ पर जब मारपीट हुई और पुलिस पहुंची तो उस वक्त कुछ दलाल मौजूद थे, तो क्या उन दलालों को उस वक्त डिटेन किया गया है या उनकी पहचान आइडेंटिफाई उनको कर लिया गया है? और आयोग कार्यालय में दलाल होना ये भी लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन है ना सर? इससे कोई भी बच नहीं सकता। जो भी शिकायत आपकी है, आप थाने आके शिकायत करिए। अगर पुलिस नहीं कार्रवाई करती है देन फिर सारी चीजें करिए। मेरा बहुत ऑब्जेक्शन इसी बात का है कि वहीं पे सभी को बुला लेना, वहीं पे खुद से न्याय करना, ये कहीं से उचित नहीं है। हमारी जानकारी है, हम कैमरा भी दिलाएंगे और जो भी कार्रवाई है वो समय करी जाएगी। हमने आपको सूचना दी और जो हमारे सोर्सेस थे हमको उनसे मदद मांगनी पड़ती है, क्योंकि जानलेवा हमला है, कोई छोटा मोटा हमला नहीं है। कैमरा तोड़ा गया है, सारे सबूत मिटाए गए हैं, उनको अंदर रखा गया है। जी, हॉस्पिटल जाना चाहिए अभिलाष जी, वहीं पे बैठ के धरना देना, सारे वीडियो मेरे पास भी है। मतलब ये चीजें आप जैसे मतलब इतने बड़े चैनल से अपेक्षा नहीं है। प्रॉपर जो चैनल है सभी को पता है वो कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। जो है वो कार्रवाई की जाएगी। अमित जी, हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द इसमें कुछ ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि ये दलाली भी रुक सके और ये गुंडागर्दी भी रुक सके, और मीडिया को लेकर के जो एक तरह का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि हम तो केवल जनता के इसमें खबर दिखाने गए थे। तो मैं उम्मीद करूंगा इस मामले में पूरी कार्रवाई करेंगे आप। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 24 से बात करने के लिए अमित जी। बार बातचीत करते हुए उन्होंने इस बात का भरोसा दिया है कि जो भी कानून सम्मत होगा वो गारंटी के साथ कार्रवाई जरूर की जाएगी, जो गुनहगार है उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने इस बात को दो टूक शब्दों में कहा है। और इस बीच राकेश जी के पास पहुंच रहे हैं। राकेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर अभी? जी राकेश जी, अभी इस वक्त पुलिस अधिकारियों से भी बात हो रही है, जो जिम्मेदार हैं उनसे भी बात हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इन बयानों में बहुत सारी चीजें अभी छुपी हुई हैं सर। राकेश जी, देखिए, बिल्कुल स्पष्ट हम पूरे घटनाक्रम को समझें। जो तमाम दलील दी जा रही हैं, वो जो तस्वीरें हैं मौके की, वो तब ये दलीलें हैं नाकाफी हो जाती हैं जब मौके पर पुलिस की मौजूदगी में दोबारा हमला होता है। पुलिस मौजूद है, फिर अब तक कैमरा वापस क्यों नहीं कराया गया? बड़ा सवाल ये है। पुलिस का भी यही कहना है कि आप FIR कीजिए। जब मौके पर पुलिस मौजूद है, पुलिस को पता है कि कैमरा किसके पास है, हमारे जो लाइट सिस्टम किसके पास है, अभी तक पुलिस वापस नहीं करा पाई है। यानी कह सकते हैं कि पूरा सिस्टम है, सिस्टम पर वही हावी हैं जिन्होंने हमला किया है, जिन्होंने पूरे काले कारनामे को छुपाने का प्रयास किया है। और हम फिर यह दावा कर रहे हैं कि हमारा कैमरा सकुशल उसी स्थिति में बिना डैमेज के वापस कर दिया जाए। सवाल आज कई सारे हैं, आज हम बातचीत इसको लेकर भी करेंगे, लेकिन अभी राकेश जी आप बने रहिए हमारे साथ। जो घटनास्थल पर मौजूद है, राजा हमारे कैमरामैन इस वक्त अभी मौजूद है, उन्होंने अभी हालात बताए हैं कुछ वीडियो के माध्यम से। उन्होंने बताने की कोशिश की है कि किस तरह से हमला आज पत्रकारों पर, हम पर, हमारे संवाददाता पर किया क्या है। उन तस्वीरों के माध्यम से जनता के सामने रखेंगे। जब आरटीओ पहुंचे सर, हम यहाँ आरटीओ आए थे, हमारा लाइव था, तो लाइव के दौरान जब हम यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर एक होमगार्ड का जवान था नरेश चौहान, और उसके साथ एक कोई सुपरवाइजर था। उसने हमसे पूछा क्या हुआ, तो हमने बोला सर हम मीडिया से हैं, हम रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो बस ये सुन के भड़का और उसने हमारे कैमरे के ऊपर और हेमंत सर के ऊपर हाथ उठाना शुरू कर दिया। और फिर उधर से जितने भी 15 दलाल थे वो लोग आए, उन्होंने हमको मारा। ये मेरी जैकेट वाकेट और हेमंत सर को मुंह पे अंदरूनी चोट वगैरह ज़्यादा आई है, और मारते करते लेगा। और हमारा कैमरा जो है वो कैमरा भी तोड़ के और आरटीओ के अंदर ही लेके जा चुके हैं। कैमरे की लूट हुई आपके साथ? कैमरे के साथ मारा, 15 लोगों ने मारा, और मारने के बाद कैमरा छीन के और लेगा। उसके अंदर कितने लोगों ने आप पे हमला किया? 30 लोग थे सर। तो आरटीओ के अंदर ही हमला हुआ है? आरटीओ के परिसर में हुआ जब ट्रायल रन चलता है। ठीक।
ऐसा क्या हुआ जब आरटीओ पहुंचे? सर हम आरटीओ आए थे, हमारा लाइव था, तो लाइव के दौरान जब हम यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर एक होमगार्ड का जवान था नरेश चौहान, और उसके साथ एक कोई सुपरवाइजर था। उसने हमसे पूछा क्या हुआ, तो हमने बोला सर हम मीडिया से हैं, हम रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो बस ये सुन के भड़का और उसने हमारे कैमरे के ऊपर और हेमंत सर के ऊपर हाथ उठाना शुरू कर दिया। और फिर उधर से जितने भी 15 एक जलाल थे वो लोग आए, उन्होंने हमको मारा। ये मेरी जैकेट वाकेट और हेमंत सर को मुँह पे अंदरूनी चोट वगैरह ज़्यादा आई है, और मारते करते ले गए। और हमारा कैमरा जो है वो कैमरा भी तोड़ के और आरटीओ के अंदर ही लेके जा चुके हैं। कैमरे की लूट हुई आपके साथ? कैमरे के साथ मारा, 15 एक लोगों ने मारा, और मारने के बाद कैमरा छीन के और ले गए। उसके अंदर कितने लोगों ने आप पे हमला किया? 30 एक लोग थे सर। तो आरटीओ के अंदर ही हमला हुआ है? आरटीओ के परिसर में हुआ जब ट्रायल रन चलता है। ठीक। ऐसा क्या हुआ जब आरटीओ पहुंचे? सर हम आरटीओ आए थे, हमारा लाइव था, तो लाइव के दौरान जब हम यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर एक होमगार्ड का जवान था नरेश चौहान, और उसके साथ एक कोई सुपरवाइजर था। उसने हमसे पूछा क्या हुआ, तो हमने बोला सर हम मीडिया से हैं, हम रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो बस ये सुन के भड़का और उसने हमारे कैमरे के ऊपर और हेमंत सर के ऊपर हाथ उठाना शुरू कर दिया। और फिर उधर से जितने भी 15 एक जलाल थे वो लोग आए, उन्होंने हमको मारा। ये मेरी जैकेट वाकेट और हेमंत सर को मुँह पे अंदरूनी चोट वगैरह ज़्यादा आई है, और मारते करते ले गए। और हमारा कैमरा जो है वो कैमरा भी तोड़ के और आरटीओ के अंदर ही लेके जा चुके हैं। कैमरे की लूट हुई आपके साथ? कैमरे के साथ मारा, 15 एक लोगों ने मारा। तो सुना आपने, उन्होंने बताया यह हमारे जो कैमरामैन हैं राजा हैं और सहयोगी हेमंत जो कि रिपोर्टर हैं उनके साथ में ही रहते हैं। जब ये दोनों कवरेज करने के लिए गए, कैमरा अपना इस्तेमाल कर रहे थे कैमरा, तो उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या हुआ वहां पर। उन्होंने बताया कि हमला किया गया उन पर। जब हमसे फोन पर बातचीत हुई तब भी हमला किया गया। तमाम चीजें, तमाम दावे राजा की ओर से किए गए। राकेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश जी, इस चीज को मैं आपसे समझना चाहूंगा, इस पर थोड़ा आप गौर करिएगा कि सर हमने जब एडिशनल कमिश्नर से हमने बात की, हमने इस दावे के साथ बात की कि हमारे राजा ने ये चीज कही, उन्होंने वहां पर ये चीज झेला है, तो कुछ चीजें उन्होंने कहीं ना कहीं नकारने की कोशिश की। जब हम अपने राजा कैमरामैन से बात कर रहे थे उस वक्त उनका फोन छीना गया, उस वक्त पुलिस मौजूद थी, पुलिस की मौजूदगी में मारपीट हुई, यह भी कैमरामैन की ओर से कहा गया। जब हमने ये सवाल पूछा तो उन्होंने उस बात को ही झुटलाने की कोशिश की। ये चीजें क्या, यानी कि पुलिस की कोई भी गलती मानने को कोई तैयार नहीं कि पुलिस वहां पर मौजूद है, पुलिस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो जाएंगे, इसलिए इस बात को यहां पर झुटला दो। अभी ये चीजें चल रही हैं। अब राकेश जी देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल यह है, हम जिस बात को हम एक्सपोज करने जा रहे थे, सबसे बड़ा सवाल यही हम जिस बात को एक्सपोज कर रहे हैं कि आरटी जो है, परिवहन विभाग का जो कार्यालय है, वहां पर दलाल हैं, वहां पर एजेंट हैं, और इनके जरिए किस तरह से पूरे सिस्टम को संचालित किया जा रहा है। और न्यूज़ 24 ने इसी बात को तो उजागर किया है कि कैसे दलालों के जरिए, कैसे गुंडों के जरिए जो अफसर हैं, जो परिवहन विभाग है, वो उगाही कर रहा है, वो पूरा संचालित कर रहा है। इसी रैकेट को तो न्यूज़ 24 ने उजागर किया है। और हम इधर देख पा रहे हैं कि पूरे मामले को लेकर पुलिस की अपनी दलील है। पुलिस कह रही कि आप वहां पर लोग इकट्ठा ना पहुंचे, पुलिस की मौजूदगी में गुंडे हमारे जो साथियों पर दोबारा हमला करते हैं, तब पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती है। अब ये कहा जा रहा है कि वहां पर तमाम जो हमारे साथी पहुंच रहे हैं वो ना पहुंचे। हम देखें कि पुलिस की पहली जिम्मेदारी क्या थी। पुलिस की पहली जिम्मेदारी ये थी कि जो हमारे इक्विपमेंट हैं उनको वापस दिलाती, और पुलिस ही 108 को फोन करती कि हमारे साथी पर हमला हुआ है, उसे एम्बुलेंस में बैठाती और सबसे पहले अस्पताल पहुंचाती। ये पुलिस की जिम्मेदारी थी। इस चीज को मैंने गौर किया बात करते समय, जब हम बातचीत कर रहे थे राकेश जी एडिशनल कमिश्नर से, कि आपने उनसे सवाल पूछने की कोशिश की कि वहां पर पुलिस पहुंची, पुलिस का सबसे पहले ये दायित्व था कि कोई जख्मी व्यक्ति है तो वहां पर एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए, डायल 112 पर कॉल की जाए, एम्बुलेंस बुलाई जाए और घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। तो उन्होंने इस बात को नकारते हुए कहा कि सबसे पहले उन्हें खुद अस्पताल जाना चाहिए। अरे भाई, जो इंसान वहां पर इस स्थिति में नहीं है कि वो चल पाए, कुछ बोल पाए, कुछ कर पाए, वो अपने आप हॉस्पिटल कैसे जा पाएगा? जो कि ये उस टाइम पे जिम्मेदारी पुलिस की थी। देखिए, बिल्कुल सीधे तौर पर थी पुलिस की, और वो व्यक्ति जो कि गुंडों से घिरा हो, जिसको आरटीओ के तमाम एजेंट हैं, गुंडे हैं, घेर कर खड़े हों और पुलिस की मौजूदगी में दोबारा हमले कर दें, ऐसे में भी पुलिस की दलील यही होती है। राकेश जी इस बात को आप कंटिन्यू करिएगा। हमारे साथ लखन घनघोरिया साहब हैं, पूर्व मंत्री हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लखन घनघोरिया जी, आज क्या स्थिति हो गई है सर कि खुलेआम पत्रकारों को पीटा जा रहा है, कवरेज करने से रोका जा रहा है, जो भ्रष्टाचार हम उजागर कर रहे हैं उस पर फिर हमारे सहयोगियों पर हमला कर दिया जाता है। आरटीओ में लगता है कि अब गुंडाराज हावी हो गया है सर। ये
सबसे सरकार का सबसे भ्रष्ट कोई विभाग है तो वो है आरटीओ परिवहन, सबसे भ्रष्ट। पिछले समय अपन ने सौरभ शर्मा का देखा है और इसमें ये पहली बार नहीं हुआ है कि पत्रकारों के साथ इस टाइप की घटना हुई। ना पत्रकारों के साथ होना एक बहुत निंदनीय घटना है। ये हमको आईना दिखाते हैं पत्रकार, समाज का ये चौथा स्तंभ है हमारी लोकतंत्र का, संविधान का। और पत्रकारों के साथ जब ये स्थिति है तो आम जनमानस के साथ क्या स्थिति होगी? आप इसकी कल्पना कीजिए। इसमें परिवहन विभाग में जबकि डेपुटेशन में पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी भी होते हैं, क्या उनको अपना दायित्व नहीं मालूम है? किसी पत्रकार के साथ मारपीट करना और फिर ये कह देना कि कोई चल के हमारे पास नहीं आया, शिकायत नहीं हुई। तो ये महकमे में, पुलिस के महकमे में किस बात की हिदायत दी जाती है? क्या इनके कर्तव्य? अब लगता है लखन जी कि पत्रकारों की ऐसी स्थिति हो गई है कि हम पत्रकार जाएं तो जहां जाएं कहां अपनी पीड़ा लेकर। जब पुलिस को बुलाते हैं तो पुलिस कहती है कंप्रोमाइज कर लो या यहां से चलो, उन पर बजाय उन गुंडों पर कार्रवाई करने के बजाय। हाँ, जब हम जिम्मेदारों से सवाल पूछते हैं कि हम उन्हें फोन करते हैं कि स्थिति बताई जाए तो जिम्मेदार फोन नहीं उठाते। तो अब ऐसे में यह पीड़ा तो महसूस होती है कि साहब हम जाएं तो कहां जाएं, अपनी शिकायत लेकर कहां जाएं, किसके दरवाजे में दस्तक दे, कौन हमारी बात को सुनेगा? टोटल संवेदनशील है, निष्ठुरता की हदें पार कर चुकी है ये सरकार। यहाँ सिर्फ गुंडाराज है, किसी भी क्षेत्र में चली जाए पत्रकारों के साथ कोई जायज बात उठा भी नहीं सकता। ये स्थिति एक तरीके से हर चीज को दबाना और सिर्फ माफियों का राज। और लंबे समय से आरटीओ में माफियों का राज चलता है, लंबे समय से। और यही कारण है कि सबसे ज्यादा लूटमार कहीं होती है तो आरटीओ। और उसको सेव करने के लिए उनके अपने प्राइवेट गुंडे भी होते, वसूली आरटीओ का सरकारी करवा जी, नाकों में खड़े होके, रोड पे खड़े होके अवैध वसूली इनके प्राइवेट गुंडे लगे हुए हैं। हाँ। जो आरटीओ के 2-4 कर्मचारी के साथ 10-20 गुंडे होते हैं। हाँ। मतलब कि ये डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली कि साहब लाइसेंस मिल गया है आपको किसी की सह पर, ये जाहिर है किसी बड़े मंत्री की, नेता की सह पर ये सब कुछ हो रहा है। जहां पर अभी तक हम देखते थे लखन जी कि यहां पर केवल अवैध वसूली का खेल चलता है, वहां पर 10-20 ऐसे गुंडे भी टिका दिए गए हैं कि जहां पर स्थिति बिगड़े वहां पर जाके सीधा पीट दो। और ये स्थिति लंबे समय से चल रही है। मैं तो हेमंत जी की हिम्मत को दाद दूंगा, पोस्टिंग ऑपरेशन करने गए, लेकिन इसके साथ ही ये शर्मनाक है कि यदि कोई चीज उजागर कर रहे तो उनके साथ इस तरीके की घटना जी। और एक शर्मनाक सर ये भी लगता है कि जो परिवहन मंत्री हैं, जो दावा करते हैं कि हम किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, जब उनसे फोन पर बात करते हैं तो कहते हैं मैं मतलब कि फोन पर बात करने से इनकार ही कर देते हैं, इस मुद्दे पर कोई चर्चा ही नहीं करना चाहते। वो बचना चाहते हैं, सब बचना चाहते हैं, सब बचना चाहते हैं। सौरभ शर्मा का पूरे परिवहन मंत्रियों का पैसा इस तरीके से सब जगह, जबलपुर में कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। और इसके लिए कम से कम मंत्री कोई तो उत्तरदायित्व ले, कोई तो अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करे। सर आज ये स्थिति क्यों हो गई, ऐसी स्थिति क्यों बन पड़ी है कि आज कोई किसी की सुनना नहीं चाहता? जब पत्रकारों की कोई नहीं सुनेगा तो आम जनता का क्या होगा फिर? का कोई भी ठीक है लखन जी, माफ कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूंगा, बहुत धन्यवाद आपका। और इस बीच हमारे साथ उपनेता प्रतिपक्ष हैं हेमंत कटारिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेमंत कटारिया जी, आपके संज्ञान में ये पूरा मामला आया होगा, आपने भी सुना होगा किस तरह की आज घटना घटित हुई है, क्या कहेंगे सबसे पहले इस घटना पर, ऐसी स्थिति पर जो आज पत्रकारों के साथ सलूक किया जा रहा है दिन दहाड़े खुलेआम? मुझे अभी आधे घंटे पहले ही घटना का पता चला कि एक हेमंत शर्मा नाम के जाबाज पत्रकार हैं जो अपना कर्तव्य का पालन कर रहे थे। एक अच्छे पत्रकार का यही कर्तव्य है कि जो सच्चाई है, जो जनता का पैसा है जिस प्रकार से लूटा जा रहा है, वो कोई भी विभाग हो उसको सामने लाने का वो अपना कार्य कर रहे हैं। और उन्होंने कोई स्टिंग ऑपरेशन किया होगा आरटीओ का, वहां का जो पूरे करोड़ों रुपए का घपला चल रहा है, वहां पे वसूली चल रही है, उसका खुलासा कर रहे थे।
और आरटीओ ने, क्योंकि शासकीय कर्मचारी है, खुद तो मारपीट कर नहीं सकता, तो आरटीओ ने जो वहाँ के दलाल हैं उनको इशारा करके पत्रकार के ऊपर जानलेवा हमला करवा दिया। स्थिति यह है कि पत्रकार अब हॉस्पिटल में भर्ती है और छाती में उनके कई जगह चोट आई है, खून हो चुके हैं और इतना बड़ा जानलेवा हमला हो गया। भारतीय जनता पार्टी की ईमानदार सरकार जो अपने आप को कहती है वो शांत बैठी है। न परिवहन मंत्री सामने आए, मुख्यमंत्री वैसे तो पत्रकारों के बीच में जाते हैं, अच्छी बातें करते हैं, बढ़िया फोटो खिंचाते हैं, अपनी खबरें भी छपाते हैं उनके माध्यम से। आज वही पत्रकार पिट रहे हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो आज मुख्यमंत्री जी को हो या किसी भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता को इसकी कोई चिंता ही नहीं है। अगर यदि आज कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति आकर नहीं खड़ा होता पत्रकार के सामने, तो कल दूसरा पत्रकार क्या इस तरीके के हिम्मत के कदम उठाएगा? जाकर के नहीं उठाएगा। जब उसको सुरक्षा का भाव ही नहीं मिलेगा तो वो किस बात पे जाकर के सच्चाई दिखाएगा? जी मैंने पहले मांग भी करी थी, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा और मैं आगे पुनः इस बात को रखूंगा कि पत्रकारों के लिए एक अधिनियम लाना चाहिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी देखभाल के लिए, इन चीज के लिए एक अधिनियम लाना चाहिए, जिसकी बातें तो कई बार करी नेताओं ने, लेकिन उसका पालन नहीं हो पाया। आज भी जो ये घटना हुई है ये लोकतंत्र पे हमला है, ये सिर्फ एक व्यक्ति विशेष पर हमला नहीं है। एक चीज मैंने देखा है आवाज किसी भी मुद्दे पर कांग्रेस जमीन पर उतरती है, सड़कों पर उतरती है, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे वो महिला का मुद्दा हो, चाहे वो लड़की सुरक्षा का मुद्दा, हर मुद्दे पर कांग्रेस सड़कों पर उतरती है। लेकिन साहब पत्रकारों के लिए, पत्रकार समाज जो अपने आप को बड़ा पीड़ित महसूस करता है, उसके लिए कोई आगे नहीं आता। आपने जैसा कि आपने ये मांग की थी, हम भी काफी समय से मांग करें कि भाई प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, हमें भी सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि हम अपनी जान को जोखिम में डाल के साहब आगे बढ़ते हैं और ऐसी खबरें कवरेज कर लाते हैं। ऐसे मुद्दे सदन में क्यों नहीं उठते सर? ऐसे में फिर लोग क्यों नदारत हो जाते कि हमारी आवाज को कोई नहीं उठाता है आगे आकर, अगर हम पीड़ित महसूस कर रहे हैं अपने आप को? तो निश्चित ही आप जो बात कह रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा सुधार करना चाहूंगा आपकी जानकारी को जी। इसके कुछ ही दिन पूर्व में एक पत्रकार के साथ घटना हुई थी, भोपाल के पत्रकार हैं कुलदीप सेंगोरिया जी, उनके ऊपर झूठा प्रकरण दर्ज हुआ था, आप पता कर लीजिएगा। मैं उस समय भी उपनेता था, विधायक था, मैं सड़क पे उतर के 2 घंटे तक धरना दिया था, जब तक उस पुलिस वाले को सस्पेंड नहीं करवाया। क्योंकि अभी घटना इंदौर की है, मैं इस समय पर भोपाल में हूं और हमारे पार्टी के आज कार्यक्रम, यूथ कांग्रेस के और बड़े कार्यक्रम थे और 2 दिन में विधानसभा की कार्यवाही शुरू होनी है। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि ये जो मुद्दा है पूरी गंभीरता के साथ इसको राजनीति से ऊपर उठ के, मतलब कोई कांग्रेस बीजेपी का मुद्दा ना बना करके जी, पत्रकारों के हित में हम लोग इसको विधानसभा में उठाएंगे। बहुत धन्यवाद। जो वो जो बातें चल रही है, प्रोटेक्शन एक्ट की जो बातें हैं, उसको कागज में और जमीन पे, धरातल पे लेके आएंगे। ठीक है हेमंत कटारे जी, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद हमारी मांग को सुनने के लिए, हमारी बात को सुनने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आगे विधानसभा में हमारी बात को रखा जाएगा। धन्यवाद आपका। चलिए ठीक है, इस बीच हमारे साथ इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक जी, माफ कीजिएगा सर, दीपक जी हैं, इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं। दीपक जी, आज इंदौर में आपके पत्रकार साथी, हमारे न्यूज़ 24 के जाबाज पत्रकार हेमंत शर्मा और राजा के साथ इस तरह से आरटीओ परिसर में गुंडागर्दी हुई है, क्या कहेंगे सर? आज इंदौर में पत्रकारों के साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है? देखिए, इंदौर प्रेस क्लब और मैं व्यक्तिगत रूप से हेमंत शर्मा और राजा पे जिस तरह से हमला हुआ उसकी निंदा करता हूं। मैं इस वक्त तेजाई नगर थाने पे हम पत्रकार साथियों के साथ मौजूद हैं। इस पूरे मामले में हम प्रकरण दर्ज कराएंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई आरोपियों पर करवाएंगे जी। ये कार्रवाई जरूर होनी चाहिए सर, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंचती है, पुलिस साथ नहीं देती कि उनके कब्जे में जो गुंडे हैं, उनके कब्जे में हमारा कैमरा है, उनको छुड़वा पाए। आज पुलिस को क्या हो गया है कि आज गुंडों का साथ देने पर आमादा हो गई है ऐसी पुलिस? जिस तरह से आपका जो चैनल है, जिस तरह से खबरें प्रसारित कर रहा था, कहीं ना कहीं जनता के हित की थी और आरटीओ के भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा था। हाँ। उसी से बौखला जो एजेंट थे, उन्होंने हेमंत शर्मा पर हमला किया है और उसका हमने वीडियो भी उपलब्ध कराया है और जल्द इस पे हम सख्त से सख्त कार्रवाई कराएंगे। इंदौर प्रेस क्लब की पूरी टीम तेजाई नगर थाने पर मौजूद है, सभी पत्रकार साथी हैं, तो जो भी इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई होगी हम उसके लिए करेंगे।
जी, क्या सर आगे क्या लगता है कि क्या होगा, कि न्याय सही से मिल पाएगा जिस न्याय की दरकार है, या आगे भविष्य में भी इस तरह के साथ हमारे पत्रकार समाज के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता रहेगा? सर इंदौर प्रेस क्लब हमेशा साथ में रहा है पत्रकारों की लड़ाई में, और जिस तरह से आज जो हुआ वाकई बहुत गलत हुआ, हम उसकी निंदा करते हैं और कठोर से कठोर कार्रवाई कराने का भी हम बात कर रहे हैं। जिस तरह से शासकीय विभाग या आरटीओ वहां से भी कुछ कर्मचारी आए और थाने पर आवेदन दिया है, लेकिन पूरी टीम यहाँ पर डटी हुई है और हम इस तरह से कार्रवाई कराएंगे। जी सर, एक चीज और सर, एक लास्ट सवाल, कि जिस तरह से हम देखते हैं किसी भी समाज, किसी भी वर्ग के साथ अगर कुछ अन्याय होता है, वो समाज, उस समाज का वो प्रतिनिधि आगे आता है और समाज को एकजुट करता है और उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है न्याय के लिए। तो हम देखते हैं कि चाहे वो किसान हो, चाहे वो मैं, हर कोई हो, क्या पत्रकार समाज, अब आप यहां पर अध्यक्ष हैं, आप आगे आएंगे, आप आवाज को बुलंद करेंगे, जल्द से जल्द इस पूरे मामले में हमारे सहयोगी हेमंत को न्याय मिल पाएगा? सर ये उम्मीद हम जल्द से कर सकते हैं? जैसे ही सूचना हमें प्राप्त हुई थी वैसे ही मैं आरटीओ में पहुंच गया था। आरटीओ में जो पत्रकार साथी इकट्ठा हुए थे, सभी को लेकर हम तेजाई नगर पर इस समय मौजूद हैं और पूरी हम हमारी कार्रवाई कराएंगे। पत्रकारों के हित की लड़ाई इंदौर प्रेस क्लब ने हमेशा लड़ी है, तो हेमंत के लिए ऐसा नहीं होगा हम पीछे हटेंगे, हम बिल्कुल हेमंत के पूरी तरह से हेमंत के साथ हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद दीपक जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और अब इस बीच सीधा चलते हैं, हमारे सहयोगी चंकी वाजपेयी इंदौर में ही मौजूद हैं, जो कि घटनास्थल पर शायद मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। चंकी, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? सबसे पहले आप तस्वीरें दिखाइए और किस तरह के हालात इस वक्त देखने मिल रहे हैं आरटीओ परिसर में? भ्रष्टाचार के आरटीओ की, तो आरटीओ में भ्रष्टाचार का जो आलम है उसको उजागर अगर कोई मीडिया कर्मी करता है तो उसके साथ किस तरीके का सलूक किया जाता है। चंकी, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है? थाने में मौजूद हैं या आरटीओ परिसर में? देखिए, आरटीओ में तमाम जो बात करने के बाद में यहाँ सभी पत्रकार साथी और तमाम मीडिया कर्मी और तमाम जो पदाधिकारी हैं वो इस थाने पर आ चुके हैं। यहाँ पर भी पुलिस का जो रवैया है काफी गंभीर समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक आवेदन ले लिया गया है और किसी तरह की कोई कार्रवाई का अभी बात नहीं की जा रही, केवल इसकी आवेदन की बात की जा रही। मैं थाने में अंदर ले चलता हूँ, तमाम जो पत्रकार साथी वो यहाँ पर जुटे हुए हैं, देख सकते हैं आप, पूरा केबिन यहाँ पर मौजूद है। किस तरीके से यहाँ पर पुलिस जो है कि आरटीओ के जो भ्रष्टाचार का जो उजागर किया था एक पत्रकार साथी ने, उसके साथ किस तरीके का यहाँ पर किया गया, उसके बाद में कोई किस तरह की कार्रवाई नहीं कर रही है पुलिस। यहाँ पर आप बात कर सकते हैं, क्या कुछ कार्रवाई आप अभी कर रहे हैं? हाँ, जैसे अभी आए हमारे पत्रकार साथी, अब हम वो क्या रिपोर्ट दिखा रहे हैं और वरिष्ठ अधिकारी भी आ रहे हैं अभी एसीपी साहब, उसके बाद में फिर उनकी जो भी कार्रवाई है उनकी जाएगी। कैमरा चंकी, हमारा कैमरा उनके गुंडों के कब्जे में है, क्या उस कैमरे को छुड़ाया गया पुलिस के द्वारा? पुलिस वहां पर मौजूद थी? बिल्कुल, ये हमारा एक पत्रकार साथी जो था वहाँ पर मौजूद, रिपोर्टर के साथ देख सकते हैं आप किस तरीके से मारपीट की गई है, जो ये कपड़े तक फाड़ दिए गए। यानी कि ये खबर बनाना, किसी के भ्रष्टाचार को उजागर करना कहाँ तक सही ये जो था वहाँ पर करने गए थे, वहाँ पर खुलासा करने गए थे, लेकिन इस तरीके से उनके साथ मारपीट की गई। आप देख सकते हो कि कपड़े तक फाड़ दिए गए। यहाँ पर तमाम जो पत्रकार गण हमारे साथ में, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार साथ में, मारपीट की गई है पत्रकार के साथ, इस तरीके का किस तरीके, ये क्या कहना चाहेंगे? जो हेमंत शर्मा से जिस तरह से मारपीट हुई है, इंदौर प्रेस क्लब उसकी निंदा करता है। जैसी सूचना मिली, इंदौर प्रेस क्लब की टीम आरटीओ पहुंच गई और अब तेजाई नगर थाने पे हम मौजूद हैं। पूरी सख्त कार्रवाई करवाएंगे, वो आरटीओ का कर्मचारी हो या कोई भी हो। पत्रकारों पर जिस तरह से उन्होंने हमला किया है तो उनको उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। कानूनी रूप से हम लड़के जिस तरह से पूरी कार्रवाई हम करवाएंगे। फिर चौथा स्तंभ पत्रकार को किया जाता है, लेकिन केवल आवेदन की बात की जा रही है कि कैमरा मैन का कैमरा छीन लिया जाता है। आवेदन की बात किसने करी? इंदौर प्रेस क्लब टीम यहाँ मौजूद है, पूरी कार्रवाई करा के यहाँ से जाएंगे। सर, एक पत्रकार हॉस्पिटल में मौजूद है, उसको इतना पीटा गया कि उसको होश नहीं है, वो काफी गंभीर स्थिति में वहाँ पर हॉस्पिटल में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। हमारे पत्रकार साथी हेमंत शर्मा के साथ जो मारपीट हुई है वो बिल्कुल गलती से गलत है। इसके खिलाफ पूरा पत्रकार बिरादरी और हमारा इंदौर प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक कदम जी के नेतृत्व में और हमारी साथी प्रियंका उपाध्यक्ष नेतृत्व में पूरा टीम पूरी यहाँ पर मौजूद है और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे इसमें पूरा FIR हो और जो दोषी है जो इसके ऊपर कड़ी इसका कार्रवाई।
सकते हैं आप यहाँ पे सब पत्रकार साथी यहाँ पर मौजूद है। हेमंत शर्मा जो कि एक तमाम जो भ्रष्टाचारों को पहले भी कई बार वह उजागर कर चुके हैं कि किस तरीके के जो भ्रष्टाचार होते थे, जो विभागों में होते थे, साथ ही अगर दलाली की बात करें तो विभागों में जो दलाली का प्रकरण चल रहे थे उनको लगातार हेमंत शर्मा के द्वारा उजागर किया जा रहा था। लेकिन इसी दौरान पिछले दिनों एक खबर उन्होंने बनाई थी जिसमें जो तमाम जो वहाँ पे भ्रष्टाचार था उसको उजागर करते हुए उन्होंने कई बात अपनी खबरों के माध्यम से होती है। हमारे पास और भी कई वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? तो ये मारपीट बिल्कुल, ये जिस तरह से ITO में आज मारपीट हुई वो काफी निंदनीय है और इसको लेकर पत्रकार संघ इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष दीपक कदम जी के नेतृत्व में भी पत्रकार पुलिस अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और इस पूरे ही मामले में जिन लोगों ने पत्रकार के साथ मारपीट की है उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया जाएगा। बता दें इंदौर ITO में पिछले दिनों भी इस तरह का ही घटनाक्रम सामने आया था, उस समय भी जो संबंधित पुलिस ने कार्रवाई करी थी और इस बार भी निश्चित उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ITO में जब भी इस तरह के भ्रष्टाचार से संबंधित खबरें लगाई जाती है या बनाई जाती है या किसी के द्वारा छापी जाती है तो उसको इसी तरह से प्रताड़ित या मारपीट की जाती है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें संबंधित थाना पुलिस भी मिली हुई है। कई बार इस तरह की शिकायतें लेकर जब संबंधित पीड़ित थाने पर पहुंचता है तो किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती। इस पूरे प्रकरण में भी जब संबंधित पत्रकारों की पिटाई हुई तो पूरे मामले की शिकायत उन्होंने स्पॉट से पुलिस को की, लेकिन टेहरी नगर पुलिस कई घंटों के संघर्ष करने के बाद वहां पर पहुंची। जब पूरे मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दिया गया उसके बाद पुलिस यहाँ पर पहुंची। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है। लेकिन इंदौर प्रेस क्लब के साथ ही आसपास के जितने भी पत्रकार हैं उनमें काफी आक्रोश है। घटना को लेकर वह अलग अलग तरह से प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं और पूरे ही मामले में जो ITO जो इंदौर ITO उसको सस्पेंड करने की मांग भी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि इंदौर ITO पे भ्रष्टाचार का ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार आरोप प्रत्यारोप लग चुके हैं। लेकिन इसी के तहत जब न्यूज 24 का खुलासा करने जाता है तो उनको किस तरीके से उनके रिपोर्टर कैमरामैन के साथ मारपीट की जाती है और कई गंभीर आरोप लगाने के लिए अब झूठे तरीके से विभाग के ही कर्मचारी लोग पुलिस विभाग और तमाम लोगों को संपर्क कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले में किस तरीके की पुलिस कार्रवाई करती है, पत्रकार को न्याय मिल पाता है या नहीं, क्योंकि पत्रकार जमीनी स्तर का चौथा स्तंभ कहलाता है। लेकिन उसके साथ जिस तरीके से ये अभद्र व्यवहार और गंभीर रूप से इतना मारा गया कि उन्हें हॉस्पिटल में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया, ये काफी गंभीर मामला है और इसको लेकर विभाग को कार्रवाई करना चाहिए। तमाम पत्रकार साथी यहाँ पर मौजूद है, लगातार कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक केवल वरिष्ठ अधिकारियों की आवभगत में ही जो है थाने का स्टाफ लगा हुआ है। किसी तरह की कोई कार्रवाई यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। किस चीज का इंतजार किया जा रहा है, किस बात का इंतजार किया जा रहा है? जो असल गुंडे हैं, जो दोषी हैं, उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। किस बात का इंतजार किया जा रहा है? किसकी परमिशन का इंतजार किया जा रहा है? का ये पहला भ्रष्टाचार से जुड़ा मामले में पत्रकार के साथ में अभद्र व्यवहार की बात नहीं है। इससे पहले भी कई पत्रकारों के साथ इस तरीके का अभद्र व्यवहार RTO में हो चुका है। साथ ही RTO पे आरोप भी लग चुके हैं बाउंसर रखने तक के, यानी कि अधिकारियों को किससे भय, क्या पत्रकारों से भय जो उन्होंने वहां पर इस तरीके का अभद्र व्यवहार किया? क्या पत्रकार वहां? चंकी माफ कीजिएगा, ठीक है चंकी, मैं आपको यहां पर रोकूंगा, लेकिन अब इस बीच जो तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं उन तस्वीर को देख आप चौंक जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से मारपीट हुई है RTO परिसर
इन तस्वीरों को आप गौर से देख लीजिए और आप देख लीजिए जो पत्रकार हैं वो दो निहत्थे, उनके हाथ में कुछ नहीं। हम पत्रकारों का जो हथियार होता है वो होता है कैमरा और माइक। यही हथियार लेकर, कैमरा और माइक लेकर जब हमारे पत्रकार, हमारे सहयोगी आरटीओ परिसर पहुंचे, इन्हीं गुंडों ने देखिए किस तरह से पकड़कर पीटा। और इसमें आप एक तस्वीर आप देखेंगे, यहां पर एक शख्स, एक गुंडा जिसके हाथ में बेल्ट है, जी हां, इस हाथ में आप बेल्ट देख सकते हैं, इस बेल्ट से पीटा गया है। आप देखिए फिर से इन तस्वीरों में देखिए, नीली शर्ट वाले के पास एक बेल्ट है, हाथ में बेल्ट लिए होता और इसी बेल्ट से पीटा गया है हेमंत शर्मा को और राजा को। हमारे कैमरामैन राजा और संवाददाता हेमंत शर्मा को इसी बेल्ट से पत्थरों से पीटा गया है। जैसे कि राजा ने भी बताया कि वहां पर गुंडे मौजूद थे, उन्होंने पकड़ लिया, वो उन्हें ले जाने लगे, बंधक बना लिया उन्हें। वो अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहे थे क्योंकि वो निहत्थे थे, उनके पास कोई हथियार नहीं होते हैं, उनके पास सिर्फ कैमरा और माइक आईडी थी, जो कि उनका फोन, उनकी माइक आईडी और उनका कैमरा इनसे छिना लिया गया ताकि ये सच सबके सामने ना पाए। लेकिन एक वहां पर व्यक्ति मौजूद था जिसने ये सब दृश्य अपने कैमरे में कैद किया और इन दृश्य को आप देख लीजिए, ये देख लीजिए, आप सामने देख सकते हैं आरटीओ की ये बिल्डिंग है, ये लाल बिल्डिंग है आरटीओ की, जहां पर होता है भ्रष्टाचार का खेल, पैसों की उगाही की जाती है। किसी को भी अपना लाइसेंस बनवाना है तो बिना पैसे के काम नहीं होता। यहां पर साहब, यहां पर 1000 रुपए दो, 2000 रुपए, 3,000-4,000-5,000 रुपए ऐसे पैसे लगते हैं। ट्रायल होता है, ट्रायल में भी पैसे देने पड़ते हैं, तब जाकर आपका लाइसेंस कंप्लीट होता है, लाइसेंस बनता है। लाइसेंस के लिए जद्दोजहद, यही कवरेज हमारे सहयोगी दिखाने गए थे। और इस बीच हमारे साथ सहयोगी शिखिल व्यवहार जुड़ गए हैं। शिखिल, इन तस्वीरों को देखने के बाद लगने लगा है कि पत्रकार किसी भी कीमत पर महफूज नहीं है, साफ तौर पर आरटीओ परिसर में, आरटीओ कार्यालय में, क्योंकि यहां पर आतंक मचा हुआ है ऐसे दलालों का, ऐसे गुंडों का, जो इनके हाथ में बेल्ट है, जिनके हाथ में पत्थर है, जिन्होंने हमारे सहयोगों को पत्थर और बेल्ट से पीटा है। देखिए, निश्चित तौर पर एक चौंकाने वाला मामला है, क्योंकि आर्थिक राजधानी इंदौर कही जाती है और वहां जब सबकी आवाज, सच की आवाज उठाने के लिए जब पहुंचते हैं तो फिर मामला कुछ इस तरीके से होता है कि जिसे संविधान का चौथा स्तंभ कहा गया उस पर सीधा हमला हो जाता है। और रही बात आरटीओ की, तो यही वही आरटीओ है जो पूरे मध्य प्रदेश में अपने काले कारनामों के लिए सबसे ज्यादा जो है, एक प्रकार का शब्द मैं यहाँ पर उपयोग करूंगा, कुख्यात विभाग, क्योंकि इसे कुख्यात इसलिए कहा जाएगा क्योंकि ये दलालों का अड्डा होता है। और मैं फिलहाल आपको यहाँ तस्वीर दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, अभी परिवहन मंत्री जो कि इसकी जिम्मेदार है, इस विभाग को संभालते हैं, इनका नाम है राव उदय प्रताप सिंह। लेकिन जिस प्रकार से हम जब इस पूरे मामले को लेकर उनसे बात करना यहाँ पर चाह रहे हैं, हालांकि वो प्रवास पर है, राजधानी भोपाल में नहीं है, और लेकिन उनसे ये जो है ना तो वो कुछ कह पाने की स्थिति में है, ना किसी प्रकार का। वरिष्ठ अधिकारियों के भी भोपाल से हमने यहाँ संपर्क किया, फिर हमने बात यहाँ पर जो मंत्रालय में बैठने वाले आरटीओ के जो अधिकारी हैं उनसे भी यहाँ पर चर्चा की है। लेकिन बड़ा आश्चर्य की बात है कि इतना समय बीत जाता है और संविधान का चौथा स्तंभ कहा जाएगा, आईना दिखाने की बात यहाँ कही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंदौर जैसे शहर में इस प्रकार की गुंडागर्दी अगर किसी प्रकार के दलालों के साथ की जाएगी, और ये दलालों की गुंडागर्दी नहीं है, ये साफ तौर पर उन अधिकारियों की मिलीभगत है जो कि काले कारनामों को अंजाम दलालों के माध्यम से देते हैं। और जब हेमंत शर्मा जैसे पत्रकार इस मामले को खोलते हैं तो उनको न सिर्फ मारपीट की जाती है, उनका कैमरा छुड़ा लिया जाता है, अभद्रता की जाती है, और इसके वीडियो जो है वो सबूत जो है वो साफ तौर पर दिखाई
दिखाई दे रहा है। बड़ी आश्चर्य की बात है कि इसी टीवी पर सामने आने से नेता तो फिर भी एक परहेज करेंगे ही। ये कहा जाता है कि नेता जो है वो बात कर लेते हैं, अक्सर उनके बयानों में दो तरफा बात होती है, लेकिन कुछ देर पहले तो हम आरटीओ के अधिकारियों को, इंदौर के जिम्मेदारों को यहाँ पर सुन रहे थे जो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन ये क्या बात हुई कि मजमा लगा लिया? अरे साहब, मजमा आपने लगाया है दलालों का, और इस दलालों के मजमे पर आपके मंत्री तक बोलने के लिए फिलहाल तैयार नहीं हो पा रहे हैं। आपके अधिकारी जो मंत्रालय में बैठे हुए हैं वो भी किसी भी प्रकार से इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि करोड़ों अरबों को खरबों का खेल जो होता है वो आरटीओ का होता है। सौरभ शर्मा को कैसे भूला जा सकता है? और इस पूरे मामले को लेकर बड़ा आश्चर्य की बात यहाँ पर नजर आती है कि अधिकारियों के आज हर कोई बचेगा। आज मंत्री साहब भी बचेंगे अपनी जिम्मेदारी से, आज अधिकारी भी बचेंगे कुछ कहने से। ना तो आवास पर मंत्री जी उपलब्ध हैं और ना ये मंत्री जी आज फोन लाइन पर उपलब्ध हैं। आज शायद उनकी कोई बैठक भी नहीं है। पता नहीं मंत्री जी कहां गायब हैं कि ऐसे मुद्दों पर आज खुलकर सामने नहीं आते। जब विपक्ष कुछ कर देता है, कोई बयान दे देता है, तो सीधे आके ट्वीट करने लगते हैं मीडिया के सामने। यही वो मंत्री हैं जो मीडिया के सामने आकर विपक्ष को कोसते हैं, मीडिया और वो विपक्ष पर हमला बोलते हैं। मीडिया के सामने आकर पत्रकारों को बुलाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। जब आज एक पत्रकार पिट रहा है और आज एक पत्रकार की जान लेने की कोशिश की गई है, तो ये मंत्री आज गायब हो गए हैं। निश्चित तौर पर यही तो है कि नेता मुख सो जानिए, जाने मुख सा कोई। एक बात यहाँ पर कही गई है कि नेता जो होता है वो दो मुखा का होता है, और यही चेहरा जो है आज की डेट में दिखाई दे रहा है। विभाग की बात होगी तो माननीय मंत्री महोदय की वाणी अलग हो जाती है, तमाम चीजें अलग हो जाती है, विभागों की बात यहाँ पर की जाती है। लेकिन जब बात उनको आईना दिखाने की होती है, आखिर पत्रकार करता क्या है? समाज का एक आईना, समाज का एक दर्पण, जो उसकी खामियों को उजागर करना, विभागों को उनको चेताना, मंत्रियों को चेताना, अफसरों को चेताना, पीएस को चेताना, सीएस को चेताना। साथ ही साथ अगर हम आरटीओ महकमे की बात करते हैं तो न सिर्फ परिवहन आयुक्त की हम यहाँ पर बातचीत कर, बल्कि ऊपर से नीचे तक एक एक व्यक्ति को चेताने का काम यहाँ पर किया जा रहा था कि साहब सिस्टम सुधारिए, आपके सिस्टम में खामियां हैं। लेकिन उस खामियों को छुपाने के लिए जिस प्रकार से कायराना हमला जिस प्रकार से हेमंत शर्मा के ऊपर किया गया, और जो तस्वीरें यहाँ पर दिखाई देती है, निश्चित तौर पर साफ तौर पर गवाही देती है कि दाल काली नहीं, पूरी दाल ही काली है। यहाँ पूरा मामला जो है वो साफ तौर पर कमीशन से जुड़ा हुआ है, जो बात यहाँ पर विपक्ष कहता है। और यही बात आज यहाँ पर सामने आती हुई नजर आती है कि एक पत्रकार के ऊपर हमला हो जाना और उसके बावजूद तमाम जिम्मेदारों की मुंह में दही जम जाना, ऐसा कि कुछ भी बोलने से यहाँ पर इंकार कर देना। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जो परिवहन मंत्री के आप बंगले यहाँ पर देख रहे हैं, जब इनके ही मुंह में दही जमा रहेगा तो फिर बाकी अधिकारियों तो कहीं कौन। और शह की बात होती है, ऊपर से नीचे, आगे से पीछे, हर जगह एक शह होती है। और बिना शह के तो आरटीओ के दलाल भी आखिर कैसे सक्रिय होंगे? आखिर कैसे उनमें हिम्मत बढ़ जाएगी कि एक जानदार, एक ऐसा पत्रकार ये सब जान रहे हैं आज शिखिल, अगर आज कार्रवाई तत्काल कर दी गई तो जो कमीशन आता है ना आरटीओ इंदौर से, वो कमीशन आना बंद हो जाएगा। क्योंकि हम मांग कर रहे हैं आरटीओ में जो अधिकारी हैं अब उन्हें बदला जाए। यहां का पूरा सिस्टम जो हाईजैक करके रखा है कुछ अधिकारियों ने, जिनकी मिलीभगत से कमीशन पहुंचता है भोपाल, तो वो बंद हो जाएगा। यही डर है आज लोगों को सता रहा है। और तस्वीरें शिकेल, आज हम अपने दर्शकों को जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो तस्वीरें अब सामने आ चुकी हैं कि किस तरह से वहां पर हमारे सहयोगियों को पीटा जा रहा था। इसमें कुछ दलाल हैं तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वहां पर लगता नहीं कि वो अंदर के लोग हैं, वो बाहर के लोग हैं। और लगता है कि ये पूरा ये सुनियोजित तरीके से था, क्योंकि जिस तरह से गुंडे होते हैं ना, सड़क छाप गुंडे, उस तरह से आज लोगों ने बेल्ट उतारकर, लोगों ने पत्थरों से आज पीटा। उससे लग रहा है कि आज बाहर के गुंडे बुलाए गए थे मारपीट करने के लिए। शिखिल, बुलाए गए थे मारपीट करने के लिए। शिखिल, निश्चित तौर पर, और आरटीओ का दूसरा नाम ही गुंडागर्दी है। ना सिर्फ इंदौर की बात की जाए, यहां मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा राजधानी भोपाल की, और यहां पर मैं केस आपको लाना चाहूंगा 2017 के, जब यहां जो आरटीओ था, जहां आज वर्तमान बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है, यही इसी बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में पहले जब आरटीओ कार्यालय हुआ करता था, वहां पर पत्रकारों के साथ मारपीट की गई थी। बात इस बात की नहीं है कि वो दौर और ये दौर किसका था, या वहां कौन कलम
कलमकार था और आज कौन कलमकार इन दलालों का शिकार हुआ। बात इस बात की है कि तब भी पत्रकारों के साथ अभद्रता का व्यवहार जो है वो शकील आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच अब वापस लौटेंगे इंदौर। चंकी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चंकी, 1 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था कि आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए, 1 घंटे जल्द पूरा होने वाला है, क्या अब कार्रवाई आगे होती हुई दिख रही है? अब बिल्कुल, इंदौर में तमाम पत्रकार जो संगठन के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार जो है कि कार्रवाई की मांग की जा रही है। यहाँ पर जो एसीपी अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंच गए। आवेदन की जो है कि टाइपिंग शुरू हो चुकी है। हेमंत शर्मा के जो बयान के आधार पर यहाँ पर प्रकरण दर्ज करने की बात की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लेट लतीफी की जा रही है। और जो इस मामले को लेकर तमाम जो है कि पूरे घटनाक्रम की हम बात कर सकते हैं। हम जो घायल थे उनसे भी बात कर लेते हैं। हमारे जो कैमरामैन क्या घटनाक्रम हुई थी उसके लेकर हम बात कर लेते हैं उनसे कि क्या कहना चाहेंगे। राजा, 2 मिनट हम आपसे बात करना चाहते हैं। राजा, क्या कुछ वहाँ पर शुरुआत में हुआ था? दरअसल क्या है, हम आरटीओ में जो उनका भ्रष्टाचार चल रहा है उसके लाइव के लिए हम हेमंत शर्मा जी और हम वहाँ पहुंचे थे। हम जैसे लाइव के लिए हम खड़े हुए तो वहाँ पर जो होमगार्ड का जवान है नरेंद्र चौहान, उसने कैमरा देखा, वो भड़क गया और उसका जो सुपरवाइजर था वहाँ पर वो आए और उन्होंने हमको पहले तो धक्का मुक्की करी, हमारे रिपोर्टर के साथ धक्का मुक्की करी और उसके बाद जो है उसने मारना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद कुछ लोग वहाँ के जितने भी दलाल लोग थे, जितने भी साथी थे, उनके सब आए, सबने मारा। मैं जब रिकॉर्ड कर रहा था तो मेरा कैमरा भी तोड़ा और तोड़ने के बाद उसने कैमरा तोड़ के और डायरेक्ट वो लेके चले गए, जिसके अंदर पूरी घटनाक्रम वहाँ के मारपीट का केस था, वो कैमरा तोड़ के लेके चलेगा हमारे। तो मेरे बताया जा रहा है कि वो जो दलाल जो रहते हैं उनके साथ गुंडे लोग थे, दलाल लोग थे और वहाँ जो दलाली का काम चल रहा था उसको लेकर पिछले दिनों भी एक खबर लगाई थी और उसी के कारण ये जो है किस तरीके का ये जो खबर लगी थी, ये खबर से वो जाए बौखला गए थे और बौखलाने के बाद जो है उन्होंने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। कम से कम 33 से 40 लोग जो वहाँ थे उन्होंने हमारे ऊपर हमला करा और ये उसमें से 2-3 लोग थे जिन्होंने हेमंत भैया का मोबाइल जो है उनका मोबाइल छीन के ले गए, उनकी चेन लेके गए और मेरा जो कैमरे में जो उनके शुरू के जो रिकॉर्ड हुए थे, जो मारपीट के वीडियो रिकॉर्ड हुए थे, तो कैमरा भी हमारा तोड़ तोड़ा के वो अंदर लेके चले गए। ये आप देख सकते हैं कि उस घटना से जुड़े हुए जो फिर हमारा कैमरामैन शाहरुख हुआ हमारे साथ में थे, उन्होंने पूरी घटना कितनी साफ तौर पर बताई कि एकदम जो खबर लगाई गई थी उसी की बौखलाहट के बाद में इस तरीके की यह वारदात को अंजाम दिया गया है। मामले में अब पुलिस क्या कार्रवाई करती है ये देखने लायक रहेगा कि पुलिस चौथे स्तंभ में जो कहे जाने वाले पत्रकारों की जो उनके साथ ये जो हत्या का प्रयास किया गया है, हत्या जैसी घटना को अंजाम देने का जो प्रयास किया गया है, उसको लेकर क्या कदम उठाती है। जी चंकी, जब हम कोई अपराध होता है, अपराध वाली खबर हम दिखाते हैं अपने टीवी चैनल पर, तो हम ये कहते हैं अगर इस अपराध के मामले सामने आने के बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती या पुलिस तत्काल इस पूरे मामले में कार्रवाई करती तो एक बड़ा अपराध होने से बच जाता। आज वही हो रहा है इंदौर आरटीओ में कि पुलिस की मौजूदगी में सब कुछ होता रहा। पहले जो हुआ वो मारपीट थी, वो सब हुआ, पुलिस पहुंची, उसके बाद भी कुछ चीजें निकलकर सामने आई कि उस बार वहां पर फोन छीना गया, पुलिस के सामने ही वो एजेंट टहलते रहे, घूमते रहे, डराते धमकाते रहे। पुलिस ने उस वक्त भी कुछ नहीं किया, यानी कि इस अपराध को सह देने का काम किया है वो है पुलिस। देखिए, ये पहली बार ऐसा मामला नहीं है। आज तो पत्रकार के साथ जो मारपीट हुई है वो तो गंभीर मामला है ही, साथ में वहाँ पर आए दिन किसी न किसी तरीके की आम जनता के साथ जो कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाते हैं या फिर अन्य किसी कारण से वहाँ पर काम के लिए जाते हैं, उनके साथ भी इसी तरह का अभद्र व्यवहार किया जाता है और इसकी खबरें भी कई बार सामने आई। और इसी के साथ मैं आपको एक चीज और बताऊं कि वहाँ पर जो दलाल जो सिस्टम चालू हुआ था, दलालों की जो वहाँ पर किया जा रहा था, दलाली जो चंकी, आप थोड़ा थाने में मौजूद है, शायद वहाँ की तस्वीरें भी दिखाते रहिए किस तरह की अभी हलचल देखने को मिल रही है और पूरी जानकारी भी देते रहिए। आप की तस्वीरें कुछ दिखा देता हूँ कि किस तरीके का यहाँ का माहौल है। और क्यों भैया, तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके का यहाँ पे माहौल है। तो इसी के साथ मैं आपको केबिन में ले चलता हूँ कि उस केबिन में आपको किस तरीके का केबिन है कि केबिन में जो है कि तमाम जो अधिकारी हैं वहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर पत्रकार साथी भी मौजूद हैं और किस तरीके से देख सकते हैं आपकी एसीपी यहाँ पर मौजूद है स्वयं। और यहाँ पर जो शाहरुख हमारा कैमरामैन है न्यूज़ 24 का, वो यहाँ पर पुलिस को बता रहा है कि किस तरीके के यहाँ पर उसके बयान दिए जा रहे हैं। जो थाने परिसर का मामला है, करीबन 1 घंटे से ज्यादा का समय हमारे पत्रकार साथी के साथ मारपीट का हो चुका है, लेकिन किसी तरह की यहाँ पर कोई सवाल पूछिए चंकी, जल्दी